हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ऑल गुड। चलो ग्रेट। मेरी वॉइस आ रही है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार प्लीज चैट में वन टाइप करके बताओ मुझे, एक बार किस किस को मेरी वॉइस आ रही है। एक बार सब छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, राइट? तो काफी सारे लोग मिसेंगे, वो भी आ जाएंगे, तो हो सकता है काफी सारी चीजें आप सीख के जाए, राइट? एक बार मेरा स्क्रीनशॉट डाल दो ग्रुप्स के अंदर ना, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो अपने अपने टीम्स के ग्रुप में, एक बार स्क्रीनशॉट डाल दो और मुझे बता दो मेरी वॉइस आ रही है अगर। और कौन कौन एक्साइटेड है आज के ट्रेनिंग के लिए? बहुत लोग मुझे आज पर्सनली मैसेज कर रहे थे, राइट? और काफी दिन से ही मैसेज कर रहे थे ना। चलो ग्रेट, डेफिनेटली आज आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बेस्ट। मैं आपको अगले 7 दिन में कैसे आप और अच्छा बिजनेस कर पाओ। वही सारी है, चलो ग्रेट। एक बार उस ग्रुप्स में टाइप कर दो, राइट? आपको हेल्थ इशू है क्या? हेल्थ इशू तो नहीं है, बट हाँ हो जाते हैं कभी कभी ना। मेरे को वेल्थ इशू है। हेल्थ इशू नहीं है, अभी वेल्थ का इशू चल रहा है। चलो जस्ट जॉक। चलो ग्रेट। एक सेकेंड। ओके, ऑल सेट। माइंड आपका सबका बढ़िया है, अभी पॉजिटिव है? अगले 8 दिन बेस्ट बने नहीं बने, बट मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा जिससे आपकी लाइफ जरूर बेस्ट बन सकती है ना। आपको बहुत कम देखते हैं मीटिंग में। हाँ, मैं बहुत कम भी आता हूँ इसलिए। चलो ग्रेट, काफी सारे लोग यूट्यूब से जुड़ गए होंगे ना। चलो वेलकम टू ऑल। रिप्लाई दे दो। एक्सरसाइज किया करो सर। अरे यार, मेरे से ज्यादा कौन करता होगा एक्सरसाइज है? कोई करता होगा? चलो ग्रेट। तो हम ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक था अगले 7 दिन को कैसे बेस्ट किए जाए, राइट? चलो ग्रेट। तो सबसे पहले वेलकम है आप सबका ट्रेनिंग में। मैं जो भी बातें बताऊंगा कोशिश करना कि आप उनको अपने ध्यान में डालो, राइट है ना? नहीं तो फिर ट्रेनिंग्स का कोई सेंस नहीं होता है ना। अगले 7 दिन डेफिनेटली बेस्ट बनेंगे सिर्फ उस इंसान के, उस व्यक्ति के जो बेस्ट बनाने के लिए माइंडसेट को बिल्ड कर चुका है ना। आज की ट्रेनिंग विद स्लाइड्स है, लगभग 2:30 बजे तक मैंने स्लाइड्स बनाई थी ना, कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी सिंपल है, बड़ी सोफेस्टिक स्लाइड से आपको मजा आएगा, राइट? तब आप उनको देखोगे, समझोगे और सीखोगे और उसको इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ लेकर जा सकते हो ट्रेनिंग साइड। पहले मुझे बताओ, आप मेंटली कितना फिट हो कि मुझे अगले 7 दिन में सच में आप अगले 7 दिन में क्या करना चाहते हो? पहले मुझे बताओ चैट के अंदर। नया काम जितना हो गया वो छोड़ दो, आप नया काम क्या करना चाहते हो? अगले 7 डेज में आपका क्या टारगेट है बताओ? हॉनेस्टी से बताना। आप 10 सीसी लिखो, 20 लिखो, आई डोंट नो, बट आप लिखो एक बार, कितने करना, क्या करना चाहते हो आप अगले 7 डेज में? आप छोड़ दो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ या कौन आपके सामने बैठा है, आप सिर्फ अपने आप से बात करो कि मेरा नाम शुभम है। शुभम, मैं अगले 7 दिनों में मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी कि मैं 6 सीसी कर सकता हूँ इजीली। मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, आई विल टेल यू कि आप कैसे, क्या माइंडसेट रख के, क्या वर्कआउट करके कैसे आप जो आपका टारगेट है वो अचीव कर सकते हो, राइट? 4 सीसी, 10 सीसी, 10 सीसी, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। ग्रेट, काफी सारे लोग हैं जो ऑलमोस्ट 10 सीसी के बारे में सोच रहे हैं ना। आई अप्रिशिएट यू ऑल। देखो, मैं जो भी चीजें बताऊंगा ना आपको कुछ अलग होगी, राइट? बस अब आपने डिसाइड कर लिया अगर 10 सीसी करने हैं तो फिर 10 ही करने हैं, पता है आपको। वेन द डिसीजन इज मेड डोंट लुक बैक। अगर आपने डिसीजन ले लिया ना कि मुझे 10 सीसी करने हैं,
तो डोंट लुक बैक, फिर पीछे ना देखो क्या होगा, छोड़ दो पीछे। आप में से कितने से लोग हो जो 23 दिन क्या हुआ भूल चुके हैं, जेन्युइनली भूल चुके हैं ट्रेनिंग के अंदर कि अब क्या, छोड़ दो 23 दिन क्या हुआ, अब 23 दिन क्या हुआ, लास्ट मार्च में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, जनवरी में क्या हुआ, फॉरगेट एवरीथिंग, राइट। बट अगर आपने अभी डिसाइड किया है ना 10 सीसी करना है, 8 करना है, देन डोंट लुक बैक। अब पीछे ना जाओ कि क्या मैंने किया, कितना मैंने किया, कब किया, कैसे किया। अब 10 करने हैं तो करने ही करने बता। और मैं आपको बताऊंगा 10 करने के लिए क्या क्या कर सकते हो आप लोग एक्साइटेड हो 10 सीसी कैसे करेंगे अगले 7 दिन में, 4 कैसे करेंगे, 6 कैसे, 10 नहीं भी हुए बट 6 तो कर लोगे यार, 6 नहीं भी हुए 4 तो कर लोगे। जहां पर आप में से 90% लोग गिव अप करके बैठ चुके हैं कि 23 दिन में कुछ नहीं हुआ तो 7 दिन में क्या होगा। ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा माइंडसेट से हैं कि 23 दिन में नहीं हुआ तो अगले 7 दिन में क्या हो सकता है। प्लीज टाइप करना है बार वन, जिन्होंने मेंटली ऐसा। यार देखो, होनेस्टी सबसे बड़ी पॉलिसी इंडिया की है ना, इंडिया की नहीं मतलब इंसान की, राइट, सॉरी। तो आप मुझे बताओ आप में से कितने लोग ऐसे मेंटली बिल्ड कर चुके हैं अपने आप को कि बस जो नहीं हुआ आप वो 7 दिन में नहीं हो सकता। शाहरुख खान की एक वीडियो से पूछा था कि आप कैसे ये करोगे, कुछ था वर्डिंग थी, आई डोंट नो, बट वो ऐसी वर्डिंग थी कि एक मिरेकल था, राइट। तो उसने बोला जो नहीं हो वही करना चाहता हूं मैं, राइट। सर हम तो लास्ट गोली तक लड़ते हैं, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया, गेम डाल सकते हैं अभी भी, यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, जिन्होंने मेंटली ये फिट कर लिया। अंशुल सर इज इक्वल टू पॉजिटिव वाइब, बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि नेगेटिविटी में कोई पावर नहीं है बट पॉजिटिविटी में बहुत सारी पावर है, राइट। तो आप अगले 7 दिन क्या करोगे वो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा, है ना। बट आपने अगर अभी डिसाइड कर लिया ना कि 7 डेज में क्या करना है, राइट, और आपको कितने सीजी करने हैं, अब आपको पीछे नहीं मिलना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ डिसीजन इज मेड बाय यू, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, अब पीछे नहीं देखना आपको। मैं आपको इस चीज के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज बताऊंगा, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, मिरेकल हैपेंस इन लास्ट सेकंड व्हेन यू अबाउट टू गिव अप। जो भी चमत्कार होते हैं ना, चमत्कार वो लास्ट सेकंड में होते हैं। आप सब अभी इस चीज से रूबरू हो भी, कश्मीर में क्या हुआ, राइट, एम आई राइट। अब वो एक कपल का वीडियो आया ना, वो एंजॉय कर रहे थे, आई डोंट नो वो शायद वादियों में थे, आई डोंट नो, जस्ट एक सेकंड के अंदर गोली लग गई, एम आई राइट, लग गई। मतलब ये मिरेकल नहीं है, ये कुछ अलग ही घटना है, बट हुआ तो एक ही सेकंड के अंदर ना। तब हम ये बिजनेस करते हैं ना, मैं बड़ा इस चीज को पॉजिटिव सोचता हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ कि मेरे साथ कभी ऐसा बंदा टकराएगा जो मेरे साथ कभी जुड़ना नहीं चाहता था, बट वो लास्ट 31 तारीख को जुड़ेगा मेरे साथ, पक्का है। 30 को जुड़ेगा, साला 28 को जुड़ेगा, तब मैं गिव अप करने का सोच रहा होगा ना, तभी जुड़ेगा बंदा। आप में से काफी लोग सच में यार, मेरी टीम में भी होता है, मुझे नहीं पता आपका क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो, और मैं इसके बारे में बताऊंगा भी नहीं। बट ऑलवेज रिमेंबर यार, तब आप गिव अप करने के बारे में सोचते हो ना, दैट इज द ओनली टाइम, तब आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल होने वाला होता है, बट आप उससे अवे चले जाते हो, आप उससे दूर चले जाते हो। 23 तारीख क्या, अभी तो 7 दिन है यार। मैं आपको 7 दिन की ऐसी, आप में से कितने लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि यार अगर भगवान देता है तो बहुत छप्पड़ फाड़ के देता है, और वो कभी भी दे सकता है। वन टाइप करना चैट में एक बार, जो ऐसा बिलीव रखते हैं, जेन्युइनली बिलीव रखते हैं यार, मेरी ट्रेनिंग से बिलीव नहीं, जो जेन्युइनली सोचते हैं ऐसा कि ऐसा हो सकता है, ये चांसेस है। कितने लोगों को लगता है कि अगर एक मिरेकल वर्ड बना है, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, अगर ये वर्ड बना है तो होने के लिए तो बना है। कोई भी वर्ड अगर डिक्शनरी में आया हुआ है तो उसका मतलब है वो वर्ड्स की कीमत है, वो वर्ड्स की वैल्यू है। तो मैं बड़ा बिलीव करता हूँ मिरेकल्स के अंदर, राइट। ये कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, किसके साथ भी हो सकता है। अगर आपने 10 सीसी का सोचा है ना, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ 10 भी हो सकते हैं, इट्स पॉसिबल। तब मैंने ज्वाइन किया था ना बिजनेस, राइट। मैंने पहले मंथ भी 19 FBCC किए थे, फर्स्ट मंथ, राइट। तो मैंने इकबाल सर को बोला था कि मैं 1 लाख का पे आउट लेना चाहता हूँ पहले महीने, है ना। तो बहुत सारे लोग हंसे थे, पता है, सच में, क्योंकि किसी ने लिया ही नहीं था। मैं पहले मंथ 1 लाख के पे आउट के बारे में सोच रहा था, गॉड स्वेयर फॉर एवर की कसम खा रहा हूँ, राइट। मैं 1 लाख का पे आउट नहीं लिया, बट मैंने 52,000 का चेक लिया पहले महीने, 52,000 रुपए का फर्स्ट मंथ का पे आउट था मेरा, राइट। तो मैंने सोचा अंदर से, मैं फिट था मेंटली, पता। लोग मेरे, अभी जैसे तुमने बोला सर हेल्थ पर ध्यान दो, अरे मुझे पता है मैं ध्यान देता हूँ यार, मैं अभी जिम करके आया हूँ, राइट। मेरे को पता है मेरा फोकस क्या है। अब मैं तुम्हें बोल दूं कि अगले 7 दिन में भाई 6 FBC से नहीं हो सकते, अब आप मेंटली इतने फिट हो कि आप कह रहे हो भाई मैं तो कर दूंगा यार। आपका अपने अंदर मेंटली फिट होना बड़ा जरूरी है। बेशक आपको ट्रेनर क्या सिखा रहा है क्या नहीं सिखा रहा है, वो कितना नेगेटिव कर रहा है कितना पॉजिटिव करना है, वो आपके वहां तक हावी नहीं होना चाहिए, पता है। आपकी, मेरी ट्रेनिंग आपके इतनी हावी नहीं हो जाए कि मैं आपको बोलूं कि नहीं भाई 10 पॉसिबल नहीं, और आप कह रहे हो हाँ सर पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप मेंटली सोच चुके हो कि सर मैं अगले 7 दिन में 10 सीसी करूंगा, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ पॉसिबल है, बताइए अगर आप चाहते हो तो करना। बट इफ यू हैव टू बिलीव यार, बिलीव वर्ड बड़ा तगड़ा वर्ड है। 3 तरह के बिलीव होते हैं, मैंने काफी बार ट्रेनिंग में मिला है। सबसे पहले बिलीव, दूसरा सेल्फ बिलीव, तीसरा तीसरा गॉड बिलीव। ये तीनों तीनों एरिया के अंदर बिलीव बनाना है आपको आज, राइट। कि मैं 7 दिन में 10 कर रहा हूं, मैसेज देना शुरू कर दो अपने आप को, मैं 10, जो भी कर रहे हो, 8 कर रहे हो, 6 कर रहे हो, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, नो वन कंपेयर की चैट में किसी ने 10 कर दिया तो मैं भी 10 लिख देता हूं, वो भीड़ वाली गेम में ना हो, राइट। आपको ऐसे बिलीव बनाना है
मिरेकल हो सकता है। 28 तारीख को शुभम नाम का प्रोस्पेक्ट है मेरा, वो मेरे साथ जनवरी में कनेक्ट है, वो मुझे मैसेज करेगा, हेलो सर, सर वो अभी पैसा, अभी जॉब सर मेरे को 22,000 रुपये मिल गया सर, 22 अरेंज हो गया, 8,000 सर मैं पक्का प्लीज 2 दिन में कर लूंगा। आपको 22,000 रुपये टकरा जाएगा। बट अगर आपका बिलीव थोड़ा सा भी वीक हो गया ना, तो जो बंदा टकराने वाला था ना वो नेक्स्ट मंथ टकराएगा, या हो सकता है वो आपसे दूर चले जाए, क्योंकि आपका बिलीव बड़ा ज्यादा वीक है। मैं आपको ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ, मैं बड़ा बिलीव करता हूँ इन चीजों के अंदर। मुझे लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ के अंदर, कुछ भी मतलब कुछ भी। वो बेशक घटना हो सकती है, वो आपातकालीन घटना हो सकती है, या वो उत्सव वाली घटना हो सकती है, मतलब वो अच्छी घटना भी हो सकती है, या फिर वो इमरजेंसी घटना भी हो सकती है, बट हो सकती है। राइट, आपको बिलीव करना है। द मोस्ट इनक्रेडिबल थिंग्स अबाउट मिरेकल क्या है, ये होते हैं। सबसे इनक्रेडिबल चीज बताऊं क्या है चमत्कार की, ये एक्चुअल में होते हैं, पता है। मैं आपको इतने सारे एग्जांपल दूंगा, अभी देखना आपको समझ में आएगा कि सच में सर ऐसा होता है, सच में होता है। हाँ सच में होता है भाई, सच में होता है। आप अभी बिलीव कर रहे हो कि मैं 10 चीजें कर रहा हूं, जेन्युइनली कौन कौन बिलीव कर रहा है? जितने आप लिख रहे हो, किस किस को ऐसा लग रहा है कि सर मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा सर, पक्का करूंगा। दिव्यांशु का मैसेज आया, दिख रहा है मुझे, मतलब उस स्क्रीन के ऊपर। बाकी मुझे राकेश दिख रहे हैं, प्रहलाद दिख रहे हैं, वेरी नाइस यार, जबरदस्त यार, बहुत बढ़िया। मैं भी करूंगा पता है। अब मुझे भी मजा आ रहा है आपको देख के कि मैंने 10 नहीं करनी सोचा था, बट मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं 10 करूंगा अगले आज 7 दिन के अंदर। वो कैसे करने हैं, बड़ा सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है, बताऊंगा, बस बिलीव तो करना है। लेकिन बिलीव तो कर सकते हो आप, वो होगा कैसे? जैसे काफी बुक्स में लिखा हुआ है, आपका काम सिर्फ मांगना है। राइट, आपने भी सुना होगा, ये नहीं कि कैसे होगा, हाउ पर नहीं जाना आपको। सबसे पहले सिर्फ आस्क पर जाना है कि मैंने करना है, 10 सीसी करना है, 8 करना है, 6 करना है, 4 करना है, 2 करना है, बट जीरो मत करना प्लीज यार। जीरो वाला बिल्ड छोड़ दो, राइट, कि जीरो ही करूंगा साला, सर बहुत मेहनत करूंगा, वो तो 23 दिन में कर रहे होंगे आप, है ना। मेहनत के साथ साथ बिलीव भी रखना जरूरी होता है, राइट। मेहनत ही करने सब कुछ होता तो फिर अभी हम रईस नहीं होते। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, राइट। आपको मेहनत के साथ साथ अपने बिलीव को भी बिल्ड करना है आज, कि मैं नेक्स्ट 7 डेज के अंदर होनेस्टी के साथ काम करूंगा, दिल से काम करूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर जो आप चाह रहे हो, आप बिलीव भी कर रहे हो, आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, आप सब कुछ सही कर रहे हो, फिर क्या करना है वो भी बताऊंगा। है ना, एक्साइटेड हो ना जानने के लिए? सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी साला वो नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ, आगे बताऊंगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ काफी सारे, जो चीजें मैंने चमत्कार होते हुए देखी है ना। क्रिकेट में आपने देखा, हारते हारता मैच आदमी जीत जाता है, जीतता है। उसके बाद में इंटरव्यू सुनता हूँ कैप्टन की, कैप्टन कहता है हमारा बिलीव था हमारी टीम जीतेगी, हमारा बिलीव था कि ऋषभ पंत आएगा और बहुत अच्छा खेलेगा, हमारा बिलीव था कि हार्दिक पांड्या आएगा और पक्का वो 1 ओवर के अंदर 17 रन बना के चले जाएगा, हमारा बिलीव था रविंद्र जडेजा आएगा। मैंने ऑलमोस्ट मैच के बाद में हमेशा एंकरिंग सुनता हूँ कैप्टन की, राइट, कि वो बोलते क्या है, वो टीम्स के बारे में क्या सोचते हैं। वो हमेशा बिलीव सिस्टम की बहुत बातें करते हैं, राइट। क्रिकेट के अंदर आपने देखा, हारते हारते मैच जीत जाते हैं लोग बाग, देखा आपने। पॉलिटिक्स देखिए, कौन कौन पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है। इलेक्शन स्टार्ट होते हैं मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है जी। मैं मेरी फैमिली की बात कर रहा हूँ, दूसरा मुझे नहीं पता। वोटिंग डलना शुरू होती है, राइट, है ना। मेरे मामा है, वो भी सरपंच है, राइट। तो वोटिंग डलना शुरू होती है मॉर्निंग के अंदर 10 बजे समथिंग, है ना। और वोटिंग डल रही होती है, 4:20 तक मेरे मामा हार रहे होते हैं, हार रहे होते हैं, मतलब वो जीत ही नहीं रहे होते, वो लीड पे नहीं होते, वो कोई और ही लीड पे होता है, राइट, कोई और ही। तो मैं पूछता हूँ मामा से, ऑनेस्टी से बता रहा हूँ आपको, फॉरएवर की कसम, कि यार मामा अपन तो ऑलमोस्ट जा चुके हैं। बोला अभी 40 मिनट बच रहा है, अभी रुक जा लाला, 40 मिनट रुक जा अभी तो। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही 5 बजते हैं ना, 5 बजे वोटिंग खत्म हो जाती है, 5 बजे लीड पे बताऊं कौन आया? मेरे मामा। ही बिकम सरपंच ऑफ गांव, पता है। वो बन गए, पता है। मैं आपको 4:20 पे ही वॉज लूजिंग एवरीथिंग, वो लीड पे नहीं थे, वो टॉप पे नहीं चल रहे थे, कोई और ही बंदा जीत रहा था, पता है। बट वो 40 मिनट के अंदर सब कुछ उलट फेर हो जाता है, पता है, सब कुछ बदल जाता है, पता है। जो दूसरा बंदा जीत रहा था, वो तो ऐसी सिचुएशन पे आ चुका था कि अब तो हम हारेंगे नहीं। बट आपको नहीं पता, गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर यू यार। आपने ये वर्ड सुना है, गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान? मैं कब सच बताऊं, कभी कभी क्या सोचता हूं, कभी कभी क्या हो जाता है। मैं सोचता 5 रुपए कमाने के बारे में, मुझे 50 रुपए मिल जाता, सच बता रहा हूं। और कभी कभी मैं 50 के बारे में सोचता हूँ, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता। उस टाइम मैं हमेशा ये बिलीव रखता हूँ, मेरा ये बिलीव है, मुझे नहीं पता आप क्या रखते हो, गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान, गॉड हैज अ बेस्ट प्लान फॉर यू। आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है जो भी लाइफ में नहीं हो रहा आपके साथ, आप में से काफी बंदे बड़े नेगेटिव हो जाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा, वो तो बंदे ने ये लेवल कर लिया, उसका सुपरवाइजर बन गया, उसका एम बन गया, ये हो गया, वो हो गया, उसने गाड़ी ले ली, मकान ले लिया, बंगला ले लिया, प्राइवेट जेट ले लिया, ठीक है ले लिया, सब कुछ ले लिया। आपने नहीं लिया ना, कोई बात नहीं, आपके अच्छे प्लान से भगवान के पास और बेटर प्लान से और बढ़िया की, मतलब जो भी चीजें नहीं हो रही ना, उसके लिए ये नहीं होता। जैसे मैं जया किशोरी बोलती है
कि जो मिल गया शुक्रिया करना है, और जो नहीं मिला उसका इंतजार करना है। राइट, जो नहीं मिला ना उसका इंतजार करना है, ना कि रोना है कि सर पता नहीं क्या हो रहा है, सर पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप अगर ऐसे एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं ना आपको, क्रिकेट के, पॉलिटिक्स के, और अगर आप देखते हो तो हर जगह चमत्कार है। रोड एक्सीडेंट देखते हो आप, मैं जयपुर में काफी ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके एक्सीडेंट्स हुए हैं, राइट, जिनकी पूरी गाड़ी खत्म हो गई, उनकी गाड़ी के अंदर बैठने की सीट तक नहीं है, लेकिन जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ ना उसकी बॉडी में ब्लड तक नहीं आया, पता है, खरोंच तक नहीं आई। तो ये चमत्कार या नहीं है? आपको लगता है चमत्कार है कि पूरी गाड़ी खत्म हो गई, पूरी गाड़ी टूट गई, सब कुछ हो गया साला, मतलब वो सब कुछ खत्म हो गया, पता है, लेकिन आदमी खत्म नहीं हुआ। तो ये मिरेकल है कि नहीं है? आपको लगता है मिरेकल है? अरे ये बहुत बड़ा मिरेकल है, पता है, बहुत बड़ा चमत्कार है, बताइए, सच में बहुत बड़ा है। अगर आपके 23 दिन में कुछ नहीं होना, इफ यू बिलीव कि अगले 7 दिन में सब कुछ होगा, पता है, सब कुछ बेस्ट होगा, पता है, मैं 8 FBCG करके 30,000 का पे आउट ले रहा हूँ सुपरवाइजर लेवल पे, मैं 10 FBCG करके मैं एस लेवल पे लगभग 31,000 का पे आउट ले रहा हूँ। ये मेरा बिलीव है, भगवान मेरे साथ है, मेरा अपलाइन मेरे साथ है, मेरी डाउनलाइन मेरे साथ है। ये मैसेज देना शुरू करते हो ना, ऑटोमेटिकली मिरेकल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, नहीं तो नहीं होते, पता है। अगर अट्रैक्ट वर्ड बना है तो किसी चीज के लिए बना होगा। अट्रैक्ट का मतलब क्या है? आप जो चाहते हो वो बार बार बोलो ताकि वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। एम आई राइट? इसलिए बना है, इसलिए बना है। अगर मिरेकल वर्ड बना है, चमत्कार, इसलिए बना है कि किसी की लाइफ में चमत्कार हो जाए, ना कि इसलिए कि किसी की लाइफ के अंदर नेगेटिविटी आ जाए। राइट, आपको अगर देखना है तो हर जगह चमत्कार है, अगर आप पॉजिटिव होते हो तो हर जगह हर एरिया में चमत्कार है। तो मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं क्योंकि तीनों से मैं ज्यादा रूबरू हूँ। रोड एक्सीडेंट मेरा भी एक बार बहुत बुरा हुआ, राइट, तब मैं दिल्ली इवेंट से आ रहा था, दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे, बहुत हमारी गाड़ी थी, मैं और एक मैनेजर थे हमारे साथ, राइट, सब कुछ हो गया, पता है, पर मेरे भगवान की कृपा से एक खरोंच तक नहीं आई। उस दिन से मेरा मिरेकल्स को लेके बड़ा बिलीव बन गया कि यार अगर गॉड चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, और वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बट अगर आपका बिलीव ही नहीं है तो फिर मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं हो सकता, पता है, आप कितना ही रगड़ लो। जैसे काफी बंदे ने बोला सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बट हमारा बिलीव ही नहीं है कि हम कामयाब हो जाएंगे, तो फिर नहीं हो सकते, पता है। आप कितना ही रगड़ लो, कितना ही बड़ी बातें कर लो, कितना ही अच्छा सोच लो, कितना ही पॉजिटिव सोच लो, लेकिन अगर आपका बिलीव वीक है ना कि यार मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं गांव में रहता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम ब्रांडिंग नहीं है, मेरी बट माइंडसेट ब्रांडिंग तो आप ही बनाओगे ना। माइंडसेट की ब्रांडिंग तो आप ही करोगे, इसकी ब्रांडिंग तो कोई करने नहीं आएगा आपके। मेंटली ब्रांडिंग तो आप ही करोगे, फिजिकल ब्रांडिंग तो आप ही करोगे, ये दोनों पर तो आप ही वर्कआउट करोगे। आपको बिलीव बनाना है कि मैं अगले 7 दिन में सच में बहुत मेहनत करूंगा, दिल से करूंगा, हार्ट से करूंगा, मेंटली करूंगा, भगवान पे बिलीव रखूंगा, फिर जो होता है फिर वो भगवान की मर्जी। लेकिन मैं आपको बताऊं आगे क्या होगा। आपने इस बंदे को देखा है? कौन कौन जानता है इसको? 8 साल की उम्र में क्रिकेट के लिए घर छोड़ दिया था इसने, खाने के पैसे नहीं थे, दूसरों के मैचों में अंपायरिंग करता था ये। और आप उसको पता है कौन है? आशुतोष शर्मा, जानते हो आप इस बंदे को? मैं बड़ा मोटिवेट हुआ इस बंदे से यार। जानते हो किसकी टीम में? बताओ चलो, आप जानते हो कितने मैच पलटे इसने? जानते हो किसकी टीम में ही है? दिल्ली डेयरडेविल्स, राइट। इस बंदे को देख के इतनी मोटिवेशन आई मेरे अंदर कि नहीं यार, ही इज अ लेजेंड यार, पता है। 8 साल की उम्र में क्रिकेट के लिए घर छोड़ना यार, इज इट पॉसिबल? आपको लगता है मैं आपको बोलूं भाई कल बेग बिस्तर उठाओ और अपने अपने प्लान के पास जाके शिफ्ट हो जाओगे? घर सर मम्मी से पूछ लूं, मम्मी सर आज गांव गई हुई नानी के पास, कल आएगी, कल पूछूंगा। पापा से पूछ लूं, सर पापा तो अभी यूरोप गए हुए हैं काम के लिए, पापा सब 3 महीने बाद पूछूंगा। अरे भाई आप इस बंदे से सीखो, कितनी अच्छी लाइन है। जहां मेहनत की ऊंचाई ज्यादा होती है ना वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है, पता है। काफी लोग कहते हैं ना मेरी किस्मत बेकार है, छोड़ दो यार, किस्मत किसी की अच्छी और बेकार नहीं होती, किस्मत बनानी पड़ती है, पता है। यू हैव टू बिल्ड योर लक, आपको अपनी किस्मत बनानी पड़ती है, लिखा हुआ कुछ नहीं है। तो झूठ मार के पंडित आते, हाथ दिखाओ जी, आपके 2 बीवियां 4 बच्चे, कुछ नहीं होता ऐसे, ये कुछ नहीं है, तो सब फेका लो जी। मैं बिलीव नहीं करता इन चीजों के अंदर, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, राइट। पंडित की खुद की याद देख लेना, उसकी में भी 2 बीवियों की, लेकिन वो एक से शादी कर रखा है, वो खुद की नहीं। कभी भी कोई पंडित किसी भी दूसरे पंडित को कुछ नहीं दिखाता, पता है, कभी नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि वो तो दुनिया की देख रहा है, राइट। वो दुनिया को तो झांसा दे सकता है बट खुद को झांसा नहीं देता, पता है। आपको मैं ये बोलूंगा जहां पर मेहनत की ऊंचाई ज्यादा होती है ना, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ यार, वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है, किस्मत भी बदल जाती है आदमी की, पता है। आपको पता है सब कुछ बदल जाता है, किस्मत क्या चीज है यार, सब कुछ बदल जाता है रातों रात। कितने सारे क्रिकेटर्स आए, 14-14 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहा है बच्चा यार, राजस्थान रॉयल्स की टीम में, देखा आपने? अभी जयपुर आया था क्रिकेट खेलने, 14 साल की उम्र के अंदर करोड़पति बन चुका है वो, इंडिया टीम का पार्ट बनेगा बहुत जल्दी। यशस्वी जायसवाल, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेक्रीफाइस किया, पता है, उन्होंने बिलीव किया, पता है, अंदर सेल्फ बिलीव लेकर आए कि हमें बनना है तो क्रिकेटर ही बनना है, जो मर्जी मेरा माँ बोले, जो मर्जी मेरा बाप बोले, जो मर्जी मेरा भाई बोले, जो मर्जी मेरे पड़ोसी बोले, बट मेरा बिलीव है मैं क्रिकेट प्लेयर बनूंगा एक दिन, मैं बड़ा बनूंगा।
आप देख लो, रेस्ट इज द हिस्ट्री यार। 10 करोड़ का मकान लिया उसने अभी मुंबई के अंदर। आप भी तो ले सकते हो। आप भी तो ले सकते हो ना यार। आप बोल रहे होंगे सर मेरे घर में तो, अरे यार यशस्वी जायसवाल के घर में कितनी प्रॉब्लम थी यार, आपको पता है वो कैसे रहता था यार। पूरी दुनिया इंस्पिरेशन है भाई, जो भी टॉप पर है वो इंस्पिरेशन ही है, वो उसकी स्टोरी हमें पता नहीं होती है। मैं जिसकी स्टोरी सुना रहा हूँ उसकी स्टोरी हमें पता है, जिसकी मैं नहीं सुना पा रहा उसकी मुझे नहीं पता, बट उसकी भी इंस्पिरेशन स्टोरी होगी। अगर तब आप भी कामयाब बनोगे ना, तो आपकी भी इंस्पिरेशन स्टोरी बनेगी यार। बनेगी ना। आप भी तो सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप भी तो स्ट्रगल कर रहे हो। आप में से काफी लोगों के घर में मच्छर मक्खी होंगे, पता है। मैं कल रात को ट्रेनिंग कर रहा था मेरी टीम की, मनिंदर सर के साथ, राइट। तो मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था उनके घर में मच्छर होगा यार। सच में मच्छर होगा, उनके घर में एसी नहीं होगा, पता है। मेरे को लग रहा था कि यार सच में एसी की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में सच में एसी नहीं है? वन टाइप करना चैट में, होनेस्टी से टाइप करना। तो ये कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना यार, हम स्ट्रगल ही तो कर रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे, 5 टाइप करना, पांच पांच टाइप करना, घर में एसी नहीं लगा हुआ, होनेस्टी से, इसको रात को मच्छर काटते हैं। है क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कितने सारे लोग हैं यार, 75% लोग हैं यार। 40,000 का एसी आता है, 4,000 रुपये किस्त बन जाती है उसकी। आप जल्दी से पे आउट बनाओ, घर में एसी लगवाओ, पता है। जरूरी है, आपको लगता है जरूरी है? ये छोटा टारगेट नहीं है, बहुत बड़ा ड्रीम होता है, पता है। बहुत, तब हम, मेरे घर में 6-7 साल पहले एसी आया था ना, सच बता रहा हूँ, पूरी कॉलोनी पागल हो गई थी, एसी लग गया उनके घर में। अभी तो मेरे हॉल में भी एसी लग रहा है, मेरे हर रूम में एसी लग रहा है, पता है अभी। कितना महंगा आता है यार। आप सोचते क्यों नहीं कि मैं एक एक तो सबसे पहले मैं आईफोन बाय कर लूं, फिर उसके बाद मैं एसी बाय कर लूं। प्रॉपर एक कॉपी पे लिख लो यार कि 60,000 का आईफोन आएगा, 40,000 का एसी आएगा, लगवाना है घर के ऊपर, मेरी माँ को एसी के नीचे सुलाना है, पता है। छोड़ दो लोग क्या कर रहे हैं, लोग बेशक 5 करोड़ की गाड़ियां क्यों नहीं खरीद रहे हैं, आपके लिए 5 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। आपके लिए भी गर्मी इंपॉर्टेंट है, गर्मी में अपने घर वालों को कैसे कंफर्ट दे सकते हो। आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, आपको पता है, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। आप गर्मी में काम कर रहे हो, आप जॉब के साथ साथ काम कर रहे हो, आपको अपने आप को स्टार समझना है यार। आप में से काफी लोग अपने आप को स्टार नहीं समझते हैं। सबसे बड़े सुपर स्टार आपको, तो मैं आपको दिल से, मैं कभी किसी से इंप्रेस नहीं होता, पता है। मैं आपको मेरी तरकीब बता रहा हूँ, आई नेवर इंप्रेस बाय अदर पीपल। और ना मैं कभी डिप्रेस होता किसी को लेकर, मैं अपने आप को देखता हूँ बस ओनली। मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या बेस्ट कैपेबिलिटी है, मैं अपने आप को सुपरस्टार और बढ़िया कैसे कर सकता हूं, मैं अपने आप को और ज्यादा ब्रांड कैसे बना सकता हूं, ना कि मैं दूसरे लोगों को ब्रांड बनते हुए देखूं, पता है। आपकी बेशक कुछ भी एज हो, कोई मैटर नहीं करता। आप 60 साल के हो, 50 साल के हो, 55 साल के हो, 40 साल के हो, 35 साल के हो, 12 साल के हो, 15 साल के हो, कोई मैटर नहीं करता। आप अपने आप को सुपरस्टार समझो, पता है। अगर ये बच्चा 8 साल की उम्र में क्रिकेट के लिए घर छोड़ के ये बिलीव बना सकता है कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन सकता हूं, तो आप नहीं बन सकते क्या यार? आप अगले 7 दिन में सब कुछ नहीं पलट सकते। 7 दिन में 5 चीज बनाओ, 30,000 का पे आउट आया ना, 10,000 रुपए की डाउन पेमेंट दो, बजाज का कार्ड बनाओ, 40,000 रुपए का एसी घर में लगा सकते हो, पता है आप। कोई बड़ी बात नहीं यार। आदमी सोचता ही नहीं, आपको लगता है मैं गर्मी में व्यतीत कर लूं, मैं कुछ नया नहीं करूं, जो चल रहा है चलने। तो काफी लोगों के माइंडसेट में क्या आता है, चल रही है ना भाई दाल फुल्का, अरे ये फुल्का कब पटाखे में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। राइट, ये फुल्का कब बंद हो जाएगी पता नहीं चलेगा। दाल फुल्का तो सबकी चलती है, आपने फॉरएवर क्यों शुरू किया? बताओ मुझे। कुछ करने के लिए शुरू किया, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस से सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए। यार मोनू गुजर, सो मत यार, वो जाग जाओ, 10 बज रहे मॉर्निंग के। कमाल है यार, है। आपने आपने बिजनेस क्यों शुरू किया, होनेस्टी से बताना। सिर्फ 2 कारण लिखना चैट में एक बार। सिर्फ 2 कारण लिखो एक बार चैट में कि सर पग ये मेरे होनेस्टी से 2 कारण है, होनेस्टी से 2 कारण। झूठे तो बहुत सारे होंगे, सर मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी, फरारी लेनी है। वो तो आदमी बिजनेस शुरू करने के बाद लेता है, पहले उसको नहीं पता होता लैम्बोर्गिनी फरारी क्या होती है। क्यों शुरू किया आपने बिजनेस? मैंने बताया क्यों शुरू किया। मेरे सिर्फ हमेशा 2 कारण रहते हैं, सिर्फ 2 कारण। एक लोगों के लिए बहुत अच्छा करना, एक घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना। मेरे को मेरे लिए कुछ नहीं करना पता लाइफ में। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ यार, सिर्फ 2 जगह ओनली। मेरे को 2 एरिया में सक्सेसफुल होना है, एक फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, एक लोगों के लिए, जनता के लिए। राइट, बस और कोई मोटिव नहीं है। मैंने दोनों को कर लिया ना, अगर मैंने सब कुछ कर लिया यार। फैमिली के लिए वेरी नाइस, ड्रीम पूरा करना है, बहुत बढ़िया। हाई इनकम फॉर किड्स, वेरी नाइस यार। पेरेंट्स की हेल्प करनी, बहुत बढ़िया। सर जॉब नहीं है, और घर वालों के लिए वेरी नाइस। फैमिली को अच्छी लाइफ देनी, बहुत बढ़िया। सेटिस्फाइड लाइफ, फैमिली लाइफ स्टाइल गुड। फैमिली के लिए, घर वालों के लिए, सेक्रीफाइस टू सक्सेस। ओके। और तो यार लर्न फ्रॉम द आशुतोष शर्मा। इफ ही कैन लीव हिज होम एट द एज ऑफ 8 years, आप भी तो कर सकते हो यार। यू हैव टू बिलीव फ्रॉम इनसाइड, पता है। आपको आज बिलीव करना है कि सर मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा सर। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार सुनो, पूरी दुनिया छोड़ दो, आपके दोस्त को भूल जाओ, माँ को भूल जाओ, बाप को भूल जाओ, मेरे को भूल जाओ। एक बार भगवान को याद करो। वाह यार क्या रंगीन है भगवान यार, दुनिया बना दी उसने। सच में यार, दुनिया बना दी उसने यार। बनाई है कि नहीं बनाई? मैंने बनाई है दुनिया, भगवान ने बनाई है। भगवान इज द क्रिएटर। क्या वो आपको कामयाब नहीं बना सकता? मुश्किल है उसके लिए, टफ है। टफ है क्या ये?
तुम्हारे लिए अरबों रुपए कमाना टफ है, लेकिन भगवान आप तक वो रास्ते पहुंचा सकता है जो अरबों रुपए कमाने को इजी कर सकता है। यू हैव टू बिलीव इन गॉड। फर्स्ट गॉड बिलीव, सेकंड सेल्फ बिलीव। ये दोनों एरिया में अगर आपने बिलीव रख लिया ना, आप कामयाब हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते। बता, आपको भी सेक्रीफाइस करना है। जहां मेहनत की ऊंचाई हो जाएगी ना, वहां किस्मत भी झुक जाएगी। पता है, बिल्ड योर विनिंग एटीट्यूड। पता है, हार हार वाला एटीट्यूड ना बिल्ड करो कि मैं हार चुका हूँ सर, मैं जिंदगी से हार चुका हूँ सर, मेरी लाइफ बेकार चल रही है सर, बैक टू बैक इमरजेंसी आ रही है सर, कल उसका एक्सीडेंट हुआ, आज इसका हो गया सर, सर पैसे उधार बहुत चल रहे हैं सर, लोन चल रहे हैं सर, करूँ तो क्या करूँ। कुछ मत कर भाई, कुछ मत कर, कुछ मत कर। बढ़िया सोच, भगवान का नाम ले, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना अपने आसपास, सराउंडिंग को बढ़िया कर, अच्छे वीडियोस देख यूट्यूब पे, गंदे लोगों को ना फॉलो कर। जहां तेरे को लगता है कि मेरा माइंडसेट पॉजिटिव बन रहा है, उस एरिया में जाके रहना शुरू कर दे। जहां तेरे को लग रहा है मेरी दुनिया खराब हो रही है या मैं खुद वेस्ट हो रहा हूं, उस एरिया को स्कीप करना शुरू कर दे। आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करता है कि आप किस एरिया में जाओगे यार। मैं आज भी सोचता हूँ कि मैं 500 करोड़ कमाऊंगा अगले 10 साल के अंदर, सोचता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे आएंगे। राइट, अब मैं सोचूंगा नहीं तो फिर तो आएंगे भी नहीं। नहीं आएंगे ना यार, नहीं आएंगे। अगर आप आप ही मीटिंग में क्यों आए हो, सोचने के बाद ही तो आए हो। आपने पहले सोचा होगा अंशु सर की मीटिंग है, लिंक आया होगा, लिंक पे क्लिक किया होगा, क्लिक के बाद मीटिंग में आए होंगे। आपने स्टार्ट तो सोचने से किया ना। अगर आप नहीं सोचते कि मेरे को मीटिंग में जाना है, क्या इस मीटिंग में आ पाते आप? आ पाते? नहीं आ पाते। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम थिंकिंग प्रोसेस। आप सोचोगे तो बनोगे, नहीं सोचोगे तो नहीं बनोगे। एक मैडम चपाती बना रही है, राइट, और फिर भी ट्रेनिंग को सुन रही है। आई अप्रिशिएट, वेरी नाइस। हाँ जी, आपको विनिंग एटीट्यूड बनाना, जीतने वाला एटीट्यूड। पता है, जीतने वाला, जीतेगा जीतेगा। जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हो, आप ऊपर लिख देते हो जीत गाना, गाना डाल देते हो। क्या उस गाने को कभी सुना है? सुना है उस गाने को? सच में क्या है उसमें? जीतेगा जीतेगा, इंडिया नहीं जीतेगा। आपको जीतना है, पता है, इंडिया तो जीत रहा है, इंडिया तो जीत रहा है। अब आपको जीतना हो, यू हैव टू विन। पता है, आप मेंटली सोचो कि मुझे जीतना है, हैव टू विन यार, मुझे जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है। एक बहुत बड़ा, मैं आपको नाम बताता हूँ उनका, एक बहुत तगड़े डॉक्टर, तो नहीं बोलेंगे उनको, कुछ साइकोथेरेपिस्ट ऐसा कुछ बोलते हैं। वो कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर थे, फॉरेन के हैं। तो बताऊं कैंसर का इलाज कैसे करते थे, जानना चाहते हो? बताऊं, एक बहुत अच्छा टिप दूं आपको, आप भी कामयाब हो जाओगे। बताऊं आपको, वो कभी भी दवाइयां नहीं देते थे। पता क्या कहते थे? तो ये बोल, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। 21 दिन तक उस बंदे को 1 घंटा बुलवाते थे और बंदे की कैंसर की बीमारी खत्म हो जाती थी। 21 दिन तक। बहुत फेमस है वो, उनकी बुक्स आ रखी है। बताऊं मैं आपको नाम, मेरे को यूट्यूब पर मैं डेली उनको देखता रहता हूँ। मैं उनका आपको नाम बताऊंगा, अभी मैं ग्रुप में डालूंगा, राइट, मैंने बहुत पहले स्क्रीनशॉट ले रखा है। वो 1 घंटा एक बंदे को एक ही चीज बुलवाते हैं। वो तब एक चीज 1 घंटे बोले जाती है ना, ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज चले जाता है, वो चीज ऑटोमेटिकली आकर्षण होगा। वो 21 दिन में बीमारी का समाधान देते थे, दवाइयां नहीं देते थे। पता है, दवाइयां नहीं, उनको बहुत बड़े नोबेल अवार्ड्स मिले हुए हैं इस चीज के ऊपर। पता है, वो पॉजिटिविटी की पावर बता रहा हूं मैं आपको। तब आप एक ही मैसेज दे रहे हो ना अपने आप को। मैं बता क्या देता हूं मैसेज, जानना चाहते हो? मैं रईस हूं, मैं रईस हूं, मैं रईस हूं, मैं रईस हूं। मैं कोई मैसेज देता हूं, मैं रईस हूं, रईस हूं, रईस हूं। मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं। मैं वो 1 घंटे तक एक ही मैसेज को बुलवाते थे लगातार, पता है, पेशेंट से, और पेशेंट 21 दिन में सही हो जाता था। पता है, आप, ये ट्रेनिंग खत्म होगी, अभी आप बहुत पॉजिटिव हो, मोटिवेटेड भी होंगे। गलती से दोस्त मिल गया, अरे यार भाई यार, लाइफ खराब, हाँ यार मेरी भी खराब चल रही है, एसी नहीं बन रहे यार। भूल जाओगे अंशुल जैन ने ट्रेनिंग में क्या बोला था, पता है, सच में भूल जाओगे, आप देख लेना। ऐसा एटीट्यूड है हमारा, पता है ना। इसको इसको कंसिस्टेंटली बिल्ड करना है आपको। इसको कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स करना चीजों को। आपको जो एटीट्यूड मैं बता रहा हूं ना, उसको फिक्स कर लेना है। आपकी भले कितनी भी फटी पड़ी हो, पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, कोई फर्क। आपको दर्जी कब याद आता है? तब पैंट फटती, तब याद आता है ना। और भगवान कब याद आता है? तब जीवन में दिमाग फटता है या फिर हेल्थ इश्यू आते हैं या वेल्थ इश्यू आते हैं। आपको हमेशा शुक्र अदा करना है, बेशक आपकी लाइफ में कितनी भी घटिया चीज चल रही हो। एक बंदा 2cc नहीं कर रहा हो, एक बंदा साइन अप नहीं कर रहा हो, बट हमेशा मेंटली फिट रहना है कि मुझे करना बढ़िया है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं किसी भी चीज में वीकनेस नहीं करूंगा, मैं मेंटली फिट रहूंगा, सराउंडिंग बेस्ट करूंगा, अपलाइन से कनेक्ट करूंगा, डाउनलाइन से कनेक्ट करूंगा, प्रोस्पेक्ट की इज्जत करूंगा, बेशक वो मेरे को गाली क्यों दे रहा हो। काफी लोग कहते हैं मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, कोई मुझे माँ की गाली देगा तो मैं उसको 10 गाली एक साथ दूंगा। आई एम नॉट लाइक दैट, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं आपको मेरा एटीट्यूड बता रहा हूं, मैं सुनता हूं, इग्नोर कर देता हूं, दैट्स इट ओनली, दैट इज द बेस्ट एटीट्यूड जो मुझे लगता है। आपको कोई गाली दे रहा है और आपने उसको 4 गाली दे दी, क्या महानता का काम कर लिया आपने? है, नोबेल अवार्ड मिलेगा है, राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा आपको, दिल्ली के उसमें जंतर मंतर के दिया जाएगा। बताओ, खाते भर जाएंगे, बैंक अकाउंट में बैलेंस आएगा? आएगा? कुछ भी आएगा? एक सिंगल बेनिफिट बता दो मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देने का, एक सिंगल बेनिफिट मैं देना शुरू कर दूंगा।
मैं गाली सुनता हूँ वाह यार भैया अच्छी गाली है यार, अच्छा लगा। वो कहता है क्या बंदा यार गाली दे रहा हूँ, ये कह रहा है अच्छा लगा गाली सुन के। मैंने कहा हाँ, अच्छा लगा यार। बस उसका माइंड बदल जाएगा, पता तभी। आप ना किस मैसेज को किस तरीके से देखते हो ये आप पर डिपेंड करता है। मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? सही ऐसा ही होता है ना। हम कार चला रहे होते हैं, मैं आपको होनेस्टी से बता रहा हूँ, कभी कभी क्या गलती हो जाती है मेरी खुद की, कार चला चलाते गलती हो जाती है। अब जिस वो दूसरा बंदा जो होता है ना जिसके सामने गलती, वो गुस्से में होता है, पर मैं बता क्या करता हूँ, सॉरी यार, सॉरी, बस सेट हो जाता है वो। आप गुस्से से गुस्सा करोगे तो वो गुस्से का गुस्सा ही बढ़ता जाएगा। समझे मेरी बात को? आप नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। बट अगर आप पॉजिटिव सराउंडिंग में हो ना, आज आज मेंटली पॉजिटिव हो ना, एटीट्यूड बेस्ट कर रखा है कि अगले 7 दिन में रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं, क्या आप भाई मेरा अपने मेरे बारे में क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को स्टार समझता हूँ, 7 दिन में रिकॉर्ड ब्रेक कर दूंगा, 250 प्लान दूंगा, 70 थर्ड पार्टी कराऊंगा, 12 साइन अप निकालूंगा, 4 बंदे का 2CC कराऊंगा भाई, लीड रिचार्ज कर लूंगा, और साला रिक्वेस्ट करके 12 की जगह 15 की क्यों ना है कर लूंगा। लेकिन पता है रास्ते बहुत सारे हैं, पता है, सिर्फ आपको रास्ते तक तो पहुंचना ही पड़ेगा यार। समझे मेरी बात को? ये ट्रेनिंग तो आपको दे दी, अब इस ट्रेनिंग को काफी लोगों ने लिंक देख के भी ट्रेनिंग में नहीं आया ना, नहीं आया ना, उनको रास्ता मिला था ना को सीखने का, बट वो नहीं आया ना। आपको भी रास्ता मिला था, आप आ गए ना। तो वैसे कामयाबी के रास्ते भी होते हैं, बट लोग पहुंचते नहीं है वहां तक, पता, रीच नहीं करते वहां तक। आपको रीच करना है। अब अगले 7 दिन है, रीच कैसे कर सकते हो वो बताता हूँ मैं आपको। अब आप में से, मुझे जो बिलीव है, 50% लोग ऐसे होते ही होते हैं जो मेंटली हार चुके होते हैं कि अब नहीं होगा, अब तक नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक अच्छी लाइन अब तक नहीं हुआ ना, अभी ही होगा, देखना। अभी होने का टाइम है। तब आपको लगता है ना, ये हमेशा फैक्ट है कि तब आप गिव अप करने के बारे में सोचते हो ना, तभी होना शुरू होता है। बट आप उसी टाइम छोड़ देते हो। छोड़ना मत कभी, पता है, कुछ भी मत छोड़ना। कोई भी चीज लग रही हो ना, जो करके आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, वही काम करते जाओ, पता, रिपीट वापस से वही काम रिपीट करते जाओ, पता है, वही काम करते जाओ करते जाओ। मैं आपको बिलीव बता रहा हूँ, पता है, उसी काम पर एक दिन आप बोलोगे साला यही काम बार बार करता गया। क्रिकेट प्लेयर क्या करता है हर दिन? बैटिंग ही करता रहता है। वो बोर नहीं होता होगा बोर यार। बॉलर क्या करता है? बॉलिंग ही करे जा रहा है, करे जा रहा है। किराने की दुकान वाला क्या कर रहा है? दुकान में बैठा जा रहा है। कपड़े की दुकान वाला क्या कर रहा है? दुकान में बैठा जा रहा है। एक ही काम को हर दिन कर रहा है। उसी काम को करते 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 उसकी पुस्तकें शुरू कर देती, पुस्तें, वो करोड़पति बन जाती है कि भाई मेरे परदादा का बिजनेस है ये। होता है ऐसा, होता है ना कि मेरा परदादा का काम है भाई, आज करोड़ रुपए कमाते हैं, कहीं नहीं जाना पड़ता, घर पे गल्ला चलता है बढ़िया। मतलब वो क्या करा, उसके दादाजी ने एक काम शुरू किया, करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, थोड़ा बहुत कामयाब हो गया, उनका बेटा पैदा हुआ, वो भी करता गया करता गया करता, उनका बच्चा पैदा हुआ, उसका बच्चा जो पैदा हुआ वो कहता है भाई कुछ नहीं करना पड़ता करोड़पति अपन को, क्योंकि उसके दादाजी ने एक ऐसा काम शुरू किया जो शुरू ने किया, हर दिन किया, हर दिन किया, एवरी सिंगल डे किया। कभी कभी तो ऐसा आता था, एक भी ग्राहक दुकान पे नहीं आ रहा, बट उसका दादा फिर भी दुकान में बैठता है। जो भी परचूनी की दुकान करते हैं, मुझे आप एक चीज बताओ, आपकी दुकान पे ग्राहक आए या नहीं आए, बट आपको दुकान खोलनी पड़ती है ना, खोलनी पड़ती है। परचूनी छोड़ दो, मेडिकल की दुकान ले लेता हूँ। आपकी दुकान पे पेशेंट आए या नहीं आए, दुकान खोलनी पड़ती है ना। छोड़ दो मेडिकल की दुकान, ढाबा ले लेता हूँ। आपकी दुकान में कोई रोटी खाने आया नहीं आया, पर आपको दुकान खोलनी पड़ती है ना, खोलनी पड़ती है ना, खोलनी पड़ती है, नहीं खोलनी पड़ती है ना, नहीं खोलनी पड़ती। अब तब नेटवर्क मार्केटिंग हम करते हैं, तो आप इसकी दुकान खोल के क्यों नहीं रखते? मतलब आप कॉलिंग फॉलो अप रेगुलर क्यों नहीं करते? आप इसकी दुकान 23 तारीख को क्यों बंद कर देते हो, कि 23 को ऑफ कर देते हैं हम 23 को बंद कर देते हैं। अब आपको एक बहुत अच्छा मैसेज दूंगा, अभी अगली 4 स्लाइड देखना, आपको मजा आने वाला है, बहुत मजा। आपको आपकी दुकान और आपके दरवाजे हमेशा ओपन रखने हैं। कभी भी कोई भी पेशेंट आ सकता है, कभी भी कोई भी ग्राहक आ सकता है। छोड़ दो, हमारे बिजनेस में ग्राहक नहीं, हमारे बिजनेस में प्रोस्पेक्ट आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, कितना भी टकरा सकता है, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 7। लेकिन आपके पास 5 प्रोस्पेक्ट है? चलो आप मुझे बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 5-5 प्रोस्पेक्ट 2CC वाले हैं? ईमानदारी से बताना है, प्लीज झूठ मत बोलना। 5 प्रोस्पेक्ट 2CC वाले। मैं अभी मंत्र पढ़ रहा हूँ एक, वो पांचों क्लोज हो जाएंगे। हैं? मैं भी एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, वो पांचों क्लोज हो जाएंगे। नहीं होंगे, ऐसा कोई मंत्र नहीं बना, पता है। फिर भी पढ़ दूंगा, टेंशन ना लो। बताओ, वेरी नाइस यार, सर नहीं है, कोई बात नहीं यार, बना लेंगे हम यार, नहीं है तो क्या हो गया, मेरे पास भी नहीं है। जो थे वो कर दिए मैंने, अब मेरे पास भी नहीं है, मैं भी करूंगा, आज से पैदा करूंगा यार। कोई बात नहीं, क्या होगा, नहीं है तो। 3 है, वेरी नाइस। 2 है, बहुत बढ़िया सर। 2 है, 4 है, नहीं है सर, नहीं है, 1 है, 1 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ओके। एक बार एक मैसेज दो, एक ग्रुप में, अपने ग्रुप में जाके, कि आज से मैं अगले 7 दिन के अंदर मैं पक्का 2 या 3 नए इसका मटेरियल
पैदा करने वाला हूं और मैं ये करने जा रहा हूं, ये मेरा एटीट्यूड है। आप लिखो एक बार जाके, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आप मेरे इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में ये मैसेज डाल दो कि आज से मैंने अपने एटीट्यूड को चेंज कर लिया, मैं अगले 7 दिन के अंदर में 3 डायरेक्टर्स बनाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं बनेंगे, अभी आगे देखना आप क्या सिखाऊंगा ट्रेनिंग में। बनेंगे पता 3S, कोई बड़ा नहीं, कोई टफ नहीं, पता 90,000 रुपए की सेल लेकर आनी आ जाएगी, पता है। आप बस आकर्षण कर दो, पैदा कर दो पॉजिटिविटी, पता है, माइंडसेट बिल्ड कर दो कि करना है, बस हो जाएगा, देख लेना आप। आपने एटीट्यूड बदल लिया आज, शक्लें छोड़ दो, अपनी शक्ल कैसी है, आपकी शक्ल कैसी कोई मतलब नहीं, आपकी अकल कैसी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पता है। अकल, अकल कैसी, क्या सोच रहे हो अगले 7 दिन के लिए, कितना मोटिवेटेड हो, कितना पॉजिटिव हो, कितना अच्छा मैसेज अपने आप को दे रहे हो, वो बड़ा डिफाइन करता है, पता है, आपकी कामयाबी। आगे चलते हैं ट्रेनिंग के अंदर, ये मैसेज अपने आप हमेशा, पता है, आई विल विन पॉजिटिविटी एवरी डे नो मैटर व्हाट सिचुएशन। ये एक ऐसा मैसेज है, मैं हर दिन जीतूंगा सर, हर दिन जीतूंगा साला सर, कोई जिंदगी का माँ का लाल नहीं है जो मेरा दिन खराब कर दे, पता है सर, बेशक मेरी सिचुएशन कोई भी ना हो, पता है। मतलब आप जिस दिन अपनी हार को भी जीत समझ जाओगे ना, आपसे बड़ा विजेता कोई नहीं है। मैं आपको 1 करोड़ की लाइन दे रहा हूँ, बेशक इसके 10 करोड़ भी दोगे तो कम है। आप जिस दिन अपनी हार को भी जीत समझोगे ना, आप चैंपियन हो, पता है, चैंपियन। अगर आपके 23 दिन में 0 CC भी हो और आप कह रहे हो मैं चैंपियन हूं, आप सच में चैंपियन हो यार। आप कितने तगड़े चैंपियन हो, सोचो कि आप हारने के बाद भी जीत महसूस कर रहे हो यार। आप हार चुके हो फिर भी कह रहे हो मैं चैंपियन हूं, मैं विन करूंगा सर। जो बंदा हर दिन ये सोचता है ना कि मैं डेली जीतूंगा, मैं जीतूंगा सर, जो मर्जी मेरी सिचुएशन हो, मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा हो, बेशक मेरी माँ की तबीयत खराब हो, लेकिन मैं जीतूंगा सर। मैं 5 प्लान से कम नहीं दूंगा सर, कुछ भी हो जाए साला, दुनिया इधर की उधर पलट जाए, तख्ते पलट जाए साला, कुछ भी हो जाए, 5 प्लान दूंगा सर, मैं जीतूंगा आज के दिन को। आई विल विन सर, आई विल विन। 5 प्लान दिया आप में से किसी ने आज दिए? 5 प्लान दिए? नहीं दिए? दोगे? नहीं दोगे? देने? नहीं देने? देने? आप देते हो अपने आप को मैसेज? मैं आपकी जो शक्लें देख रहा हूँ ना, काफी लोगों की, पता कैसी है, वो आंकड़े का पेड़ मुरझा जाता है ना कभी कभी, आंकड़ा होता है एक आंकड़ा, वो मुरझा जाता है, पता है, कुछ टाइम के बाद। वैसे मुरझा रहे हो यार, क्यों मुरझा रहे हो यार? मेरी ट्रेनिंग से तो बंदा जाग जाता है, वो उसको लगता है पता नहीं क्या हो गया, अब तुम फाड़ के रख देंगे, पता है। तुम में से कुछ चेहरे मुझे दिख रहे हैं, हर बंदा नहीं दिख रहा। मेहुल भाई तो मजे कर रहे हैं, कुछ है, ईटिंग चल रही मॉर्निंग के अंदर है। चलो ग्रेट ग्रेट, हाँ जी, दोगे पक्का? जीतोगे? हैं, जीतोगे? मेंटली जीत गए, फिजिकली जीत रहे हो, अब वर्किंग में भी जीतना है आपको। ये मैसेज डेली देना है, मैं जीतूंगा सर, जीतूंगा सर, नहीं जीतूंगा शुभम भाई, मैं जीतूंगा यार, मोहन भाई मैं जीतूंगा। आपका नाम मोहन है, अपने आप को बोलो मोहन भाई, आज जीत रहा है, जीत रहा है भाई, जीत रहा है तेरा भाई, जीत रहा है, पक्का जीत रहा है। देवेंद्र जी जीत रहे हो, वेरी नाइस यार, गजब यार, ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखना, जो आपके कामयाबी की और जो दूरी है ना, दूरी जो आपकी कामयाबी है, जो आपके सपने हैं, अगर आपको उस सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करना है ना, फिर एक ही उसका रास्ता है, रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन, बस, और कोई रास्ता नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड रेगुलर एक्शन। मान लो आपका सपना है एसी लेना, ठीक है, ये सपना है आपका। अब अगर इसको रियल में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको 5 एस बनाने पड़ेंगे। 5 एस बनाने के लिए आपको रेगुलर एक्शन लेना पड़ेगा। कल भी आपको प्लान देने चाहिए थे, अगर नहीं दिए तो आज भी देने पड़ेंगे, और कल भी देने चाहिए आपको, आने वाले कल भी। अगर आप रेगुलर कर रहे हो कोई भी काम, एक्शन रेगुलर ले रहे हो, तो जो आपके सपने वो रियलिटी में कन्वर्ट होने के चांसेस 5,000% बढ़ जाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, पता। सिर्फ पॉजिटिविटी सब कुछ नहीं दे सकती है, पॉजिटिविटी एक पार्ट है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचने में ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन रेगुलर एक्शन वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो 23 के 23 दिन, हर दिन 5 प्लान मिनिमम दिया है बंदे ने। ज्यादा मत प्लान शेयर करो, बेशक कम दो, लेकिन मैं हमेशा टीम को सिखाता हूं हर दिन दो, ताकि आपकी आदत बनी रहे। आप, मैं आपको बोलूं, जैसे मेरे सामने काफी लोग बैठे हैं, मैं नाम लेता हूँ एक दो के, जैसे मेरे सामने बैठे हैं नीलू पांडे जी, अस्पा अफसाब जी, संदीप पटेल जी। मैं संदीप जी आपको बोलूं, राहुल जी, कि भाई अगले 7 दिन की रोटी आज ही खा लो, खा सकते हो? आप बोलोगे नहीं सर, हर दिन से क्या बात कर रहे हो सर, पागल हो गए सर, आप पागल हो सर आप। अरे सर तो पागल नहीं है सर, सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सर पागल नहीं, सवाल पूछ रहे हैं, नहीं करोगे ना? अब मैं आपको बोलूं कि अगले 7 दिन की कॉलिंग आज आज में कर लो, तो क्या ये बढ़िया चीज है? नहीं, मैं बढ़िया नहीं समझता। मैं बढ़िया पता है किसको समझता हूँ? मैं आज भी 5 कॉल करूं, कल भी 5 कॉल करूं, परसों भी 5 कॉल करूं, उसके बाद भी 5 कॉल करूं, उसके बाद भी 5 कॉल करूं, अगर मेरी 5 कॉल की आदत भी बनती है ना, महीने का 150 प्लान जाते हैं, पॉजिटिव प्लान 150। मेरे को लगता है मिनिमम 2S बन जाते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं, पता है, बहुत इजीली। बट आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने प्लान 400 दे दिए होंगे,
बट वो जनरली उन्होंने उसमें से कभी भी ट्रैकिंग नहीं करी होगी कि 400 प्लान में से साला मैंने किया ऐसा क्या कि जहां से मैं दो बंदे भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। पता है, ज्यादा करना इंपॉर्टेंट नहीं, अच्छा करना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, ज्यादा करना इंपॉर्टेंट नहीं, अच्छा करना इंपॉर्टेंट है, और अच्छे को हर दिन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे काम को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमेशा याद रखना, द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड रेगुलर एक्शन। ये आपको करना पड़े, इसको सारे ग्रुपों में डाल देना स्क्रीनशॉट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राइट। रेगुलर एक्शन, हर हर चीज का रेगुलर काम करना है, और आज से करना शुरू कर दो। कंटेंट इज नॉट किंग। काफी सारे लोग कंटेंट ग्रुपों में आता है, वीडियोस आते हैं, मैं देखता रहता हूँ, रील्स आती रहती है ना, आप उनका इस्तेमाल नहीं करते। पता, कंटेंट किंग नहीं है, पता, कंटेंट किंगडम है। पता, साम्राज्य बना सकता है आपका लाइफ के अंदर, अगर उस कंटेंट को सही समय पर सही तरीके से यूज किया जाए तो। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने ग्रुप में वीडियो डाला, हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, अंशुल जैन दिस साइड, जो भी पर्सन 10 बजे पहले 2cc करेगा उसको मैं 1 लाख का कैश अवार्ड दे रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने मैसेज डाल दिया, डाल दिया मैसेज। अब कोई प्रोस्पेक्ट ने अगर वो मैसेज को 11 बजे देखा, तो क्या वो मैसेज उसके लिए काम करेगा? करेगा? क्योंकि मैंने वीडियो में क्या बोला कि जो भी पर्सन 10 बजे पहले 2cc करेगा। अब वो कंटेंट 1 लाख रुपए का था ना, अगर वो बंदा उस कंटेंट को सही समय पर सुन लेता, उसके लिए 1 लाख रुपए जीतने के चांसेस थे। बट उसने उस कंटेंट को 11 बजे सुना, तब तक उस कंटेंट की वैल्यू खत्म हो चुकी होती। आपके ग्रुप में काफी वीडियोस आती होगी, क्लोजिंग वीडियोस, लोगों को पॉजिटिव करने का वीडियोस, बंदे को माइंडसेट बनाने का वीडियो, बंदे को और ज्यादा इन्फ्लुएंस करने का वीडियो, लेकिन आप उस कंटेंट को सही, काफी लोगों को मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, वो ट्रेनिंगों के पोस्टर को पोस्ट कर देते हैं रीलों के अंदर। अरे वो क्या मतलब है उसका यार? इस ये ट्रेनिंग का पोस्टर बताऊं कब खत्म हो जाना चाहिए? 10 बजे खत्म हो गया बस ये। 10 बजे का टाइम था ना, इसमें खत्म हो गया ना पोस्टर, ये हो गया ना खत्म। ट्रेनिंग चल रही है, खत्म हो गई ट्रेनिंग, ये कंटेंट खत्म हो गया। ऐसे काफी सारे कंटेंट आते हैं ग्रुप्स के अंदर जिसकी वैल्यू 24 घंटे की होती, बट आप उस कंटेंट को सही इस्तेमाल नहीं करते हो। कंटेंट कंटेंट से भी आप 2-3 डायरेक्ट टेस्ट बना सकते हो, मैं आपको यकीन बता रहा हूं, अगर आपने कंटेंट को सही इस्तेमाल किया। कंटेंट का मतलब होता है वीडियोस, टेस्टिमनीज, पीडीएफ लिंक्स, पॉडकास्ट, पॉजिटिव रील्स, राइट, जो आप देखते रहते हो, इसको सही समय पर अगर व्हाट्सएप पर भी कंटेंट डाल रहे हो ना, 90% प्रोस्पेक्ट ऐसा आता है जिसको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, हिंदी समझ में आती। मैं व्हाट्सएप पर स्टोरी बताऊं क्या डालता हूं? अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया मुझे मैसेज करें, मैं ये डालता हूं। मैं नहीं लिखता इफ यू वांट टू ज्वाइन विथ मी मैसेज मी ना, मैं बहुत कम लिखता हूं अंग्रेजी के अंदर। मैं कोशिश करता हूं मैं ऐसी लैंग्वेज यूज करूं जो बंदे को समझ में आ जाए, ना कि मेरे को समझ में आ जाए। समझ में आया? मेरे को तो समझ में आती है अंग्रेजी, बट आप में से काफी लोगों को नहीं आती होगी ना, नहीं आती होगी ना। अब मैंने यहां पर भी हिंदी में लिखा है, देखो, अगर सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो, क्यों? ताकि आपको मेरी ट्रेनिंग समझ में आ जाए। तो जो भी चीजें आप कर रहे हो ना व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पर, कंटेंट डालते हो, स्टोरीज डालते हो, इतने इजी तरीके से डालो कि आपके प्रोस्पेक्ट को समझ में आ जाए, ना कि आपको समझ में आ जाए। आपको तो समझ में आ जाएगी क्योंकि आप तो ऑलरेडी बिजनेस का पार्ट हो, बट हमारा मोटिव क्या है? प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करवाना, प्रोस्पेक्ट को वो वीडियो के माध्यम से सही मैसेज पहुंचाना। तो आप कोशिश करो हिंदी के अंदर लाइन लिखने की कोशिश किया करो, ताकि आपके प्रोस्पेक्ट को समझ में आ जाए। दुनिया को इंग्लिश आया नहीं आया, हिंदी पूरे भारत को आती है, 90% लोगों को तो आती है। तो ट्राई टू मेक कंटेंट इन राइट वे। और हम सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या करते हैं, जो मैंने एनालाइज करी मेरी टीम में, हम बहुत कम लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। पता, बहुत कम लोगों पे। अब जैसे तुम्हारे पास 5-5 प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं ना, अब तुम्हें पता है क्या लग रहा है? पांचों 2cc करने वाले हैं सर। नहीं करेंगे। आप मुझे रिकॉर्ड दे देना कि सर 5 चल रहे थे, पांचों ने 2cc कर लिया। अब मैं आपको नेगेटिव बात बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होता कभी भी, कभी भी नहीं होता। हर बंदे को एक ही दुकान के कपड़े पसंद नहीं आते, हर बंदे को अलग अलग दुकान के कपड़े पसंद आते हैं। जिस गोलगप्पे को आप पसंद करते हो सकता है मैं उस गोलगप्पे को पसंद नहीं करता हूँ। समझे मेरी बात को? जो कपड़ा आपको पसंद आ रहा हो सकता है मेरे को पसंद नहीं आ रहा हो। जो प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट है ना, वो कनेक्ट है। आपको ये लग रहा है वो जुड़ रहा है, लेकिन वो किसी और के साथ ही जुड़ रहा होता है। पता है? आपको लग रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर में आ रहा है, लेकिन वो एफिलिएट में जुड़ रहा होता है। पता है? आपको लग रहा है वो अवतार के साथ जुड़ रहा है, लेकिन वो अंशुल के साथ जुड़ रहा होता है। पता है? मैं आपको सच बता रहा हूं, आप तब तक अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट पैदा नहीं करोगे ना। अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट, ये बहुत अच्छा मैसेज अगर आपकी टीम्स में आप डाल सकते हो तो डाल सकते हो। राइस को काफी लोगों की सबसे बड़ी गलती है, हम लिमिटेड प्रोस्पेक्ट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सर 4 बंदा 2cc वाला चल रहा है, चारों कर लेगा सर, 8cc तो ये हो गया, 2 सर मैं और पैदा करता हूँ, 10 होते लेवल अप हो जाएगा। लास्ट में बताऊं क्या होता है? उसमें से एक ही बंदा 2cc कर रहा होता है, चारों बंदे आपको नेगेटिव हो जाते हैं। किसी की फैमिली में टांग टूट जाती है, किसी की में हेल्थ प्रॉब्लम, किसी की में पैसे की प्रॉब्लम, किसी को लोन टाइम पर नहीं मिलता, और किसी की फैमिली कहती है भाई बच्चा नहीं करेगा, वो चारों बंदे दूर चले जाते हैं आपसे। पता है? एक ही बंदा 2cc करता है उसमें से। फिर
कहाँ पांच आप मेंटली फिट थे कि पांच कर, बट अगर वहीं पर मान लो एग्जांपल देता हूँ, पांच प्रोस्पेक्ट की जगह 20 प्रोस्पेक्ट आपके पास 2cc वाला होता, तो 20 के 20 को सेम प्रॉब्लम नहीं आती कभी, पता, उसमें से तीन चार बंदा डैम शो 2cc कर चुका होता, पता। आप हमेशा ट्राई करो, हमेशा ट्राई करो ज्यादा लेकर आने का, प्रोस्पेक्ट 2cc वाला, राइट, ज्यादा लेकर आने का, मैक्सिमम लेकर आने का। जितना ज्यादा लेकर आओगे उतने ही चांसेस है उसमें से मैक्सिमम लोग आपके साथ क्लोज हो जाए। आज से डिसाइड कर लो कि मुझे हमेशा 2cc के प्रोस्पेक्ट ज्यादा पैदा करने, हमेशा 2cc के प्रोस्पेक्ट ज्यादा पैदा कैसे होंगे? तब साइन अप के प्रोस्पेक्ट ज्यादा आएंगे। साइन अप के प्रोस्पेक्ट ज्यादा पैदा कब होंगे? तब प्लान की रेशो ज्यादा होगी। प्लान की रेशो ज्यादा कब होगी? तब आपके पास नंबर ज्यादा होंगे सारी। और नंबर ज्यादा कब होंगे? तब आपका दिमाग कुछ बड़ा करने का होगा, तभी तो नंबर ज्यादा लोगे, अदरवाइज तो लोगे भी नहीं। अब सिंपल है ना, आदमी नंबर क्यों लेता है? वो मेंटली सोचता है कि मैं नंबर लूंगा और एस बनाऊंगा, मतलब उसने दिमाग लगाया और सोचा बड़ा। अब जो नंबर नहीं लेता उसको लगता है जो चल रहा है चलने दो। इसलिए आज से आपको कभी भी लिमिटेड प्रोस्पेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता। आपको लगे ये बंदा भाग रहा है ना, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए बस। आप ही नहीं बोलो अरे यार चिंटू भाई टेंशन ना लो, देखो टांग तो मेरी भी टूटी थी, देखो मैंने भी ब्रदर सेक्रीफाइस किया। अरे तुम्हारी टूटी थी, तुम्हारे पास पैसे थे, उसके पास नहीं, नहीं करना उसने भाई। अब वहीं पर चिंटू की जगह आपके पास एक मिंटू और हो, तो चिंटू से फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? चिंटू से नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि आपके पास मिंटू ऑलरेडी है, आपके पास एक और प्रोस्पेक्ट ऑलरेडी है। डोंट फील नेगेटिव यार कि सर मेरे पास एक भी प्रोस्पेक्ट नहीं, छोड़ दो, गॉड हैज ए डिफरेंट प्लान। आगे चलते हैं। अगले 7 दिन में हम ये चीजें कर सकते हैं एक्स्ट्रा। 10x नहीं कर सकते अपने एफर्ट को, बट 2x तो कर सकते हैं, डबल तो कर सकते हैं। अपने हार्डवर्क को डबल, कॉलिंग को डबल, क्लैरिटी इनविटेशन डबल होना चाहिए, थर्ड पार्टी 2x करना है, साइन अप भी 2x करने हैं, और सीसी भी 2x हो जाएंगे। जिसने 4 सोचे उसके 8 होने के चांसेस है, जिसने 2 सोचे उसके 4 होने के चांसेस है, जिसने 0 सोचे उसके 2 होने के चांसेस है, और जिसने कुछ नहीं सोचा उसके कुछ नहीं होने के चांसेस है। आप मुझे बताओ 2x कर सकते हो अगले 7 दिन को? सिर्फ अगले 7 दिन को 2x का मतलब डबल एफर्ट कर सकते हो अगले 7 डेज के लिए, सिर्फ डबल, मेरे कहने पर। छोड़ दो अगले मंथ क्या करोगे, आप डबल कर सकते हो। मैं ट्रिपल नहीं कह रहा, डबल कह रहा हूं सिर्फ, ओनली कर सकते हो डबल एफर्ट। डबल कॉलिंग कर सकते हो आज से, 10 की जगह 20 कर सकते हो, 5 की जगह 10 कर सकते हो, 2 की जगह 4 कर सकते हो, कर सकते हो। कॉलिंग डबल कर सकते हो। क्लैरिटी इनविटेशन, जो क्लैरिटी ट्रेनिंग्स होती है ना हमारी, क्लैरिटी मीटिंग जो भी आपके लीडर्स करते हैं, उसमें डबल प्रोस्पेक्ट लेकर आओ, वहां से चांसेस ज्यादा होते हैं साइन अप करने के। उसके बाद थर्ड पार्टी 2x करो, 3 एरिया में थर्ड पार्टी कराया करो, जो मैं मेरी टीम को सिखाता हूँ। अपलाइन थर्ड पार्टी, डाउनलाइन थर्ड पार्टी, क्रॉस थर्ड पार्टी, 3 एरियाज में थर्ड पार्टी कराओ। बंदे को छोड़ूंगा तब तक वो आपको नहीं छोड़ना चाहता, पता है। हम सबसे बड़ी गलती, बंदा कहता सर मैं नहीं जुड़ना चाहता, आपके तो ठीक है मत जुड़ो। नहीं, उससे पूछो क्यों नहीं जुड़ना, बता। कान पकड़ लो साले के दोनों, पता है, लेकिन जोड़ना है। कान पकड़ो तब तक वो नहीं छूट रहा ना, तब तक साला पकड़े रहोगे, पता है। आपको छोड़ना नहीं, मैं बताऊं, एरिक वोरे कहता है बंदा कभी भी छोड़ना नहीं चाहता बिजनेस को, ना वो बिजनेस के अंदर लोगों को छोड़ना चाहता है। वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसका ट्रस्ट अभी तक किसी ने जीता नहीं होता है। ट्रस्ट जीतने के लिए 3 एरिया में जाओ, अपलाइन एरिया, डाउनलाइन एरिया, क्रॉस एरिया। अपनी टीम के अंदर क्रॉस बंदे को, ब्रदर मेरी मैडम है, इनका नाम सुमिता है, इनकी यार प्लीज 2 मिनट बात करो, बस 2 मिनट बहुत है, पता है। 2 मिनट क्रॉस अपलाइन के, 3 मिनट डाउनलाइन के सिखा के रखो, 4 मिनट अपलाइन के, ये 10 मिनट के अंदर बंदा क्लोज हो सकता है, जहां पर एक ही बंदे से कराते हो। कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों एरिया में थर्ड पार्टी कराते हैं, बताना चैट में टाइप करके, जो 3 एरियाज में कराते कराते हैं, 100% कराते हैं, झूठ मत बोलना, जो आज से कराएंगे वो भी टाइप करो। काफी लोग नहीं कराते, राइट, कराना पता, इससे बहुत रिजल्ट आपको आ सकता है, बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके बाद साइन अप डबल आएंगे, सीसी भी डबल आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर 23 दिन जा चुके हैं, तो आप, एक नया फॉर्मूला दे रहा हूं वो कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। आप ये सोचो आज 1 मई है, सोच सकते हो साहब? सोचना मुश्किल है क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मैं झूठा सोचवा रहा हूँ आपको, है ना, मुश्किल है। बट सोच लो यार, आप सोचो आज 1 मई नया दिन है सर, फाड़ के रख दूंगा सर, इस 7 दिन को बेस्ट करूंगा सर। ये पहला वीक समझो आप, मई मंथ का फर्स्ट वीक समझो, मैं आपको डैम श्योर कह रहा हूँ। जो आप लास्ट वीक समझ के काम करते हो ना, हो सकता है आपके चांसेस कम हो ग्रोथ ग्रोथ करने के, क्योंकि आप में काफी लोग गिव अप कर चुके हैं। बट जिसने फ्रेश मंथ फील कर लिया इसको कि सर ये मई मंथ का मेरा पहला वीक है, मैं आपको डैम श्योर बता दूं ज्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि हमेशा हम हर मंथ फ्रेश मंथ में नया काम करते हैं तो ज्यादा मेहनत करते हैं ना, करते हैं ज्यादा मेहनत। हमें लगता है ना 1 तारीख की आज नया करें, जो एक को करेंगे वही 2 को होगा। आप आज 1 तारीख समझो, पता है, आप समझो आज 1 मई, ये रगड़ के काम करना है, सब कुछ डबल करना है, अपलाइन को कॉल करना है कि सर प्लानिंग दो 7 दिन में क्या करना है, बताओ सर आज 1 तारीख है मेरे को क्या करना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके माइंड सेट को जैसे आपने शिफ्ट किया ना, सब कुछ बदल जाएगा, पता है। अब ये सबसे बेस्ट स्लाइड दे रहा हूँ आपको, अब तक की जो मैं बिलीव करता हूँ। सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा ना, फिर भगवान पे छोड़ दो, कुछ अच्छे की तैयारी है। ये पंकज त्रिपाठी की लाइन है,
मिर्जापुर के जो हीरो है ना पंकज त्रिपाठी, मैं बड़ा फैन हूँ उनका, पता है। फैन मतलब उनकी वैसा फैन नहीं, उनकी बातों का फैन हूँ, पता है। अगर सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, आपने सब कुछ कर लिया साला, 5,000 के नंबर ले लिए, 400 लोगों को प्लान दे दिया, 100 लोगों से कनेक्टिविटी भी हुई, 25 थर्ड पार्टी भी हुई, साला 4 साइनअप भी आ गया, बट सीसी एक भी नहीं हुआ। मैं आपको दिल से बताऊं, गॉड हैज ए बेस्ट प्लान फॉर यू, अच्छे प्लान नहीं, बेस्ट प्लान फॉर यू, पता है। हमेशा बिलीव रखो ये। हमेशा पूरी दुनिया, पता है, कार लेते मंदिर में जाती है, पूरी दुनिया शादी करते मंदिर में जाती है, पूरी दुनिया ऑपरेशन कराने के बाद मंदिर में जाती है, पता है क्यों जाती है? शुक्रिया करने जाती है। जाती है कि नहीं जाती? मैं मंदिर तब जाता हूं तब कुछ नहीं हो रहा, अच्छा मैं फिर भी जाता हूँ, पता है, तब भी शुक्रिया करता हूँ। हो सकता है भगवान के पास बेस्ट प्लान हो, पता है। ऑरेंज लाइट चल रही मेरी लाइफ में, अभी ग्रीन होने में बस कुछ टाइम रह गया। आपकी में भी ऑरेंज चल रही होगी, या तो ऑरेंज चल रही होगी या रेड चल रही होगी। रेड चल रही है तो ऑरेंज भी आ जाएगी और ग्रीन भी आ जाएगी, बट अगर आप मेंटली हार चुके हो, उसका कोई इलाज नहीं है। या आप नियम ही तोड़ देते हो कि साला रेड लाइट क्या बनी मेरे लिए, तोड़ दो, फिर आप भगवान के अगेंस्ट जा रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो आप मेरे कहने पर एक बार भगवान पे छोड़ दो यार। छोड़ दोगे आज से? अपने आप को मत कोसो यार, और भगवान को तो कोसना मत, कभी भी इतनी बड़ी गलती मत कर देना कि साला भगवान को कोसने लगा, और साला भगवान मेरी ऐसी तैसी क्यों कर रखी है तूने, मैंने क्या गलत किया सर, मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ सर, सर मैं तो लोगों का भला करता हूँ। अरे भला तो करते हो बट बुरा भी तो करते हो। भला तो गिना देते हो, भगवान को कभी बुराई की नहीं है। भला तो गिना, बेस्ट तो सब गिना देते हैं, मैं ये बेस्ट करता हूँ, कभी ये भी तो करो मैं बेकार क्या करता हूँ, मैं गंदा क्या करता हूँ, मैंने लोगों को कितना मारा है। पिटाई में नहीं मारा, गलत तरीके से मारा, पैसों में मारा होगा, लालच में मारा होगा। अच्छे इंसान के साथ बुरा पता है क्यों होता है? क्योंकि ऊपर अच्छे लोगों की बहुत कमी है, इसलिए उसको जल्दी बुलाया जाता है। समझे मेरी बात को? तो आप कभी भी चिंता मत करो यार, आपसे ज्यादा चिंता भगवान को है आपकी, पता है। आप वो गॉड इज द क्रिएटर, पता है, वो हमें उसने क्रिएट किया। अगले 7 दिन में क्या होना नहीं होना मैं आपको दिल से बताऊं, सबको डिसाइड हो चुका ऑलरेडी। बट हम मेहनत तो कर सकते हैं। सब कुछ डिसाइड सच में हो चुका है, बिलीव मी यार, मैं बता रहा हूँ आपको। हम माइंड को शिफ्ट तो कर सकते हैं। हम इतना करें, भगवान ने मान लो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है 7 दिन में 0 सीसी, साला बदल दो, इतनी मेहनत कर लो यार। 24 घंटे में 16 घंटे अगर आप काम करोगे तो भगवान को तरस नहीं आएगा आप पे? आएगा। आप मेरे घर पे आके पैर पड़ जाओ, पागल हो जाओ, रोने लग जाओ, सर प्लीज 5,000 चाहिए सर प्लीज, मैं दे दूंगा ना यार, तरस खा जाऊंगा ना यार। और आप मेरे को फोन कर रहे हो, सर 5,000 गूगल पे करना चाहिए, अरे मेरा फोन काट यार, क्योंकि तरस नहीं आएगा मेरे को, क्योंकि आपने एफर्ट नहीं किया उस पैसों को लेने के लिए। समझे मेरी बात को? कितना सही तरीके से समझा रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। बट अगर आप इतनी मेहनत करो तो फिर भगवान को भी तरस आता है कि यार ही डिजर्व सक्सेस, पता है, शी डिजर्व सक्सेस, पता है आपको लग रहा है सही बोल रहा हूँ? आता है तरस? नहीं आ रहा? रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं 7 दिन में, पक्का कर रहे हो? डबल एक्स, 2x कर रहे हो? कर रहे हो? रेड चल रही सर अभी तो, मैं प्रेशर नहीं लेती किसी का, बिल्कुल प्रेशर लेना पे नहीं, प्लेजर से काम करना है हमेशा। कभी प्रेशर से नहीं काम कर, हल्का फुल्का प्रेशर जरूरी लाइफ में, बट प्लेजर ज्यादा जरूरी, शांत वातावरण से शांति से काम करना। राइट, 7 दिन में सब कुछ हो सकता है अगर आपने ये समझा कि आज 1 मई को मेरे को काम करना है, और उसके बाद ये कर दिया, सब कुछ डबल कर दिया, एवरीथिंग विल चेंज, पता है। सब कुछ अभी नंबर लो साला, नए नहीं है, पुरानों पे मत्था मार लो, मैं आपको बता रहा हूँ, देख लेना आप, मैक्सिमम प्लान जाएगा। आप मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे काम करना है, बस कैसे होगा, क्या होगा, कितना होगा, उस पर मत जाया करो, कभी भी मत जाओ, आप सिर्फ रेगुलर एक्शन पर जाओ, रिजल्ट अपने आप आएगा, देखना। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट नहीं बोलूंगा, आप रिव्यू जरूर दे सकते हो मेरे इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट पे जाके, राइट, और सॉरी वहां पे जो भी आपने सीखा ट्रेनिंग का, आप जरूर रिव्यू देना, और लाइक कमेंट भी कर देना रिव्यू के ऊपर, है ना। और मैं काफी सारे रील्स डालता हूँ पॉजिटिव, राइट, आप कोशिश करा करो उसको सेव करके अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचाया करो। ये मेरा अकाउंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट, जो भी आपने सीखा। मैं आप लगभग 1 घंटे से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ फिक्स, है ना, तो आपको शेयर तो कर ही सकते हो क्या सीखा आपने, कि नहीं कर सकते? कर सकते हो इतना तो, पैसे तो लिए नहीं मैंने कोई गूगल पे में आपसे, है कर सकते हो ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपने सीखा जरूर शेयर करना। बाकी मैं आपको लास्ट के 2-5 मिनट में यही मैसेज दूंगा, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, लर्न फ्रॉम द पलगांव अटैक, राइट। अटैक देखा आपने, लर्न किया हुआ कुछ तो, है ना, कि कब हमारे जयपुर, मेरे घर के 500 मीटर दूर पे मालवीय नगर के अंदर, राइट, जो पर्सन थे जो दुबई में जॉब करते थे ना, अभी हमारे पूरे जयपुर में कैंडल मार्च हो रहा है अभी भी, है ना, कैंडल वो जो निकलता है ना, कल पूरी रात हमारे जयपुर ऑलमोस्ट बंद था, क्योंकि यहाँ पे भी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आ रखे हैं, उनकी वजह से सेफ्टी बढ़ा दी, राइट। तो इस अटैक से तो मैंने ये लर्न किया कि मेरे को सच में यार, मैं आपको मेरा मैसेज दे रहा हूँ, हर सेकंड को जबरदस्त तरीके से जीना चाहिए, हर सेकंड को, पता है, हर सिंगल सेकंड को।
सच में यार। अगर आप, एक नेगेटिव बात करता हूँ, बुरा मत मानना, अगर आप मैनेजर नहीं भी बनते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? क्या आपकी जिंदगी सच में खराब हो जाएगी? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और अगर आप बन भी गए, क्या आपकी जिंदगी सेफ हो जाएगी? नहीं होगी। पता है, वो बंदा तो यूएई में जॉब करता था, 15 लाख का पे आउट था उसका, उसकी जिंदगी सेफ बनी क्या? पैसों से नहीं बनती सेफ, पता है, सेफ भगवान का नाम लेने से बनती है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पता है, जो मेरे को फील हुआ, पता है, जो मैं महसूस करता हूँ, पता है, आप इतना ज्यादा पागल मत हो जाओ कि साला आप दुनिया ही भूल रहे हो, पता है, पेरेंट्स को भूल जाओ, पता है, भगवान को भूल जाओ। आप पूरा दिन इतनी मेहनत कर रहे हो कि भगवान का नाम मिल नहीं पा रहे यार। सच बता रहा हूँ सर, आपकी वॉइस ही पॉजिटिव है, वॉइस तो पॉजिटिव है डियर, पर आपको भी पॉजिटिव रहना है, हैं? समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आज से अपने आप को हमेशा पॉजिटिव डोज देने का ट्राई करो। मैं आपको होनेस्टी से बता रहा हूँ, नेगेटिविटी में कोई क्षमता नहीं, कोई औकात नहीं, नेगेटिव वर्ड की कोई ताकत नहीं है। बट सच में उसमें इतनी ताकत है कि वो अच्छे अच्छे लोगों को गिरा देती है, पता, नेगेटिविटी अच्छे अच्छे बंदों को खत्म कर देती, पता, नेगेटिविटी। बट पॉजिटिविटी गंदे गंदे बंदों को कामयाब बना देती, पता है, पॉजिटिविटी। मैं आपको होनेस्टी, बस मैं सिर्फ पॉजिटिव वर्ड पे जिंदा रहता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो पॉजिटिविटी पे बहुत काम करते हैं, जिनके मिलियंस फॉलोवर है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, पता है, इंस्टाग्राम पे भी काफी सारे लोग ऐड है जो सिर्फ काम ही पॉजिटिविटी पे करते हैं, पता है। मैं उनसे मिला कुछ टाइम पहले, एक बाबा से मिला, वृंदावन के बहुत फेमस बाबा है, पता, पूरा इंडिया जानता है, मोदी मोदी सबसे मिलते रहते हैं। उन्होंने बोला आपका ऑरा पॉजिटिव है, पता, मेरे से मेरी रील डाली हुई है, मैंने पिन कर रखी है, वो कहते हैं आपके अंदर एक बहुत ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, पता है। उन्होंने भी एक सेकंड में जज कर लिया, मैंने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, उनको पता था ऑलरेडी कि मैं ऐसे। मैंने उनसे हाथ किया, चरण स्पर्श किया, कहते हैं आपका ऑरा अलग है, पता, आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। अरे आप भी अपना ऑरा ऐसा बना लो कि लोग आपसे मिलके बोले कि आपके अंदर पॉजिटिविटी, यार नेगेटिविटी का कोई प्लेस नहीं मार्केट में, पता, कोई स्पेस नहीं है, कोई प्लेस नहीं, कोई जगह नहीं उसके लिए, पता। पॉजिटिविटी के लिए हर दुनिया मरती है। हर कॉलेज में जाके आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर दो, आधा घंटा लोग फैन होंगे, पता है आपके, क्योंकि आपने पॉजिटिव एरा फैलाया वहां पे। नेगेटिव एरा तो हर जगह फैला हुआ है, कहीं भी बैठ जाओ चाय की थड़ी पे, लाई इसने ये मार दिया, इसने मार दिया, ये ऐसे, ये इसकी लड़की में फंसा हुआ, ये विराट कोहली की ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। पॉजिटिव बात कोई करने के लिए पता नहीं, पता। आप अगले 7 दिन में सब कुछ कर सकते हो। पॉजिटिविटी, हॉनेस्टी, सेल्फ बिलीव, गॉड बिलीव, पेरेंट्स के लिए कुछ करने का एटीट्यूड, ये 5 चीजें अपने ध्यान में ले आओ, मेहनत अपने आप होना शुरू हो जाएगी, पता, करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप होना शुरू हो जाएगी। और जिसके घर में एसी नहीं है ना यार, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, सबसे पहले पैदा करो, पता है, वो ऐसी, ताकि आपको ठंडी ठंडी हवा है, पता, उसको महसूस कर पाओ। एक फोन बाय करो, एक लैपटॉप बाय करो। चलो आपकी मीटिंग सोते हुए उठ जाते हैं हम, हैं, चलो बहुत अच्छी बात है तो। अभी देखो मैं आपको, आप मेरे को इतना कर देते हो कि मैं पूरा दिन ही ट्रेनिंग, ऐसा नहीं होगा सर, कूलर तो बहुत बढ़िया है। फिर अगर कूलर ही बढ़िया होता तो एसी क्यों बनी, इसका उत्तर दे सकता है कोई बंदा मुझे? अगर कूलर एसी वाला काम करता है तो फिर एसी क्यों बनती है, बताओ, हैं? क्यों बनती है? अरे एसी में वो सब्जेक्ट है जो कूलर में नहीं है यार, समझे मेरी बात को, एसी रईसी फील कराती है। एसी 1 घंटे में ऐसी कूलिंग करती है जो पूरी रात चलती हो। एसी महंगी आती है, एसी से आपको अमीरी फील होती है, एसी से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इससे घर में एसी लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, आजकल ऐसे हैं मार्केट में लोग, एसी से जज कर लेते हैं अमीर होगा पक्का बंदा, सही बोल रहा हूँ ना? होता है ऐसा, और इसको तो एसी लग रहा है तो अमीर होगा पक्का यार। सच में ऐसा होता है, पता है, वो बेशक वो एसी बेचारे दिव्यांशु भाई ने पता नहीं 4,000 की किस्त में मंगाया हो यार, क्या पता करण ने 5,000 की किस्त में मंगाया हो, इतनी मेहनत करके मंगाया हो, उनको थोड़ी पता है दर्द, कोई नहीं जानता आपके दर्द को, पता है मैं आपको, मैं मेरी लाइफ में कितना दर्द है, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, 10 लाख का लॉस हुआ, मैंने घर वालों से नहीं मांगे, बट मेरे को लॉस हुआ, मैंने बड़ा दर्द फील किया, पता है, अपने अंदर रखा, कभी भी इंस्टाग्राम में नहीं बोला नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अंशुल है, मेरे को बहुत बड़ा लॉस हुआ, सब 500 गूगल पे करो, कभी नहीं बोला, पता है कौन कर रहा है मुझे गूगल पे यार। मैंने अपने दर्द को अपने यहां तक सीमित रखा, सिर्फ इंस्टाग्राम पर मैं कभी भी कुछ डालता हूँ ना, बेस्ट लाइफस्टाइल डालता हूँ बस। दर्द नहीं दिखाता, पता लोगों को, दर्द क्यों दिखाना, साला कौन मेरे दर्द को बियर करेगा यार? मेरे दर्द की कीमत आप चुकाओगे क्या? आप बोलो मैं चुकाऊंगा सर, तो मैं दिखाना शुरू कर दूंगा आज, सच बता रहा हूँ। कैंसर वाले डॉक्टर का नाम मैं डेफिनेटली बताऊंगा, मैं उसको यूट्यूब पर बहुत डालता हूँ, उसका नाम बड़ा गंदा है, कुमाल पुमाल ऐसा कुछ नाम है, पता है, वो फॉरेन का है। 1 घंटा वो डेली बोलता है, आप एक आदत ले आओ लाइफ में, मैं बता रहा हूँ आपको, सारी ट्रेनिंग बेकार हो जाएगी, वो 1 घंटे की ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदल देगी। जो भी आपको लाइफ में चाहिए ना, वो 1 घंटा बोलना शुरू कर दो लाइफ में, डेली। मोबाइल को लगाओ एरोप्लेन मोड पे, माँ बाप को लगाओ ट्रेन मोड पे, अपने सिस्टम को लगाओ बस मोड पे, और अपने आप को लगाओ 1 घंटे फोकस मोड पे। वो 1 घंटे का मोड, मैं सच बता रहा हूँ, वो ट्रेनिंग मुझे याद नहीं आ रहा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, सब देख लेना आप। उसका नाम क्या है, मैं डेली, मैं खुद में डायरी में लिखता हूँ यार, उसका नाम नहीं लिखता, बट जो मुझे चाहिए वो लिखता हूँ। वो 1 घंटा एक ही मैसेज डलवाता है, पता है, एक ही मैसेज, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, 1 घंटा बोलना,
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पता है। 10 मिनट से शुरू कर सकते हो आप, 12 मिनट पर जाओ, 15 पर जाओ, 16 पर जाओ, 20 पर जाओ, 25 पर जाओ। जिस दिन 1 घंटे आप बोलना शुरू कर दोगे एक ही सेम चीज, पता है, ऑटोमेटिकली माइंड में फिट हो जाएगी, ध्यान में फिट हो जाएगी, भगवान के दिमाग पर फिट हो जाएगी, और लाइफ में भी सेट हो जाएगी। देख लेना आप। मैं सर्च करके डेफिनेटली बताऊंगा, इंस्टाग्राम पे आज रात तक डाल दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। रिव्यू जरूर दे सकते हो आप सर, 1 घंटे में पॉजिटिविटी आप जरूर रिव्यू शेयर करना अपने अपने ग्रुप्स के अंदर, आपने आज की ट्रेनिंग से बेस्ट क्या सीखा। इंस्टाग्राम पर भी आप टैग कर सकते हो अगर आपका दिल करे तो, बाकी कोई बड़ी बात नहीं। ऑलरेडी भगवान ने बहुत अच्छा ब्रांड बना रखा है इंस्टाग्राम पे, और आप थोड़ा सा प्यार दे दोगे तो और अच्छा एड ऑन हो जाएगा। 1 सेकंड। ठीक है। ऑल दी बेस्ट। बाकी कुछ सवाल 2-4 मिनट पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क, कोई इशू नहीं है। 1 सेकंड यार, मेरा कैमरा दिख रहा है आप सबको? स्पॉटलाइट दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है? स्पॉटलाइट। ओके, डन डन। मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा यार। बड़ा टफ है ना। चलो ग्रेट, करो फिर 7 दिन में पक्का रिकॉर्ड सेट कर रहे हो? कर रहे हो धर्मेंद्र भाई? ईंटों के मकान में रह रहे हो, अब आपका बैकग्राउंड देख रहा हूं मैं ना। जल्दी से उसको प्लास्टर लगवाओ, पेंट करवाओ, उस पे किस्तों पे कराओ, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करवाओ, पता है। सारे लोग छोटे छोटे टारगेट किस्तों में, यार पूरी दुनिया किस्तों में चल रही है यार। 2.5 लाख करोड़ का लोन है मुकेश अंबानी के ऊपर, किसी को पता है? नहीं पता हमें, लेकिन ये जरूर पता है कि वो दुनिया का सबसे रईस आदमी है। लोन कोई आइडेंटिफाई नहीं आपके अमीरी की, पता है। आपके पास क्या मेटेरियल चीजें वो आइडेंटिफाई है कि आप अमीर हो या गरीब हो। राइट। आप गौतम अडानी ले लो, उसके ऊपर भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का लोन है, पता है आपको, लेकिन उनकी कमाई पर डे उस लोन के 10% से भी ज्यादा है, पता है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कितना उधार कर रहे हो मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता, उधार लेकिन धंधे को बढ़ाने के लिए कर रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीड लेने के लिए अगर उधार कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। काफी लोग नशा करने की उधार लेते हैं। 29 दिसंबर को, हाँ भाई क्या हाल है यार, 500 पड़े, 1000 और डालवा दे, उससे 1500 में अपन कर लेंगे पार्टी। 1 तारीख को उतरती है उनके सिस्टम से, हैंग होती है, फिर कहते हैं उसको 1000 रुपये चुकाने, उसको 500 चुकाने। उधार करके कोई नशा नहीं करना, बेशक वो सक्सेस का नशा क्यों ना हो, लेकिन कामयाब होने के लिए कोई भी चीज आपको खरीदनी पड़ रही हो जिससे आपका धंधा बढ़ रहा है, लाइक लैपटॉप, लीड, टेबल, कुर्सी, कपड़े, इंस्टाग्राम ब्रांडिंग, जो भी करना पड़ रहा है जिससे आपका धंधा इंप्रूव हो रहा है, आप उसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। बाकी चीजों को मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोलता। जहां पर आपको अपने पर्सनल चीजों को कंफर्ट देना हो और उसके लिए आप पैसा उधार कर रहे हो, वो कोई बेकार उधार होती है। बट धंधे को बढ़ाने के लिए अगर आप उधार कर रहे हो तो मेरा मानना है हर दिन करना चाहिए, हर मंथ करना चाहिए, हर साल करना चाहिए, तब तक जितना नहीं मिल जाए तब तक करना चाहिए, बट आप कभी रुकना मत। राइट। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आपने कुछ सीखा हो जरूर। गुजरात कब आओगे? अभी तो गुजरात में गलत चल रहा है, यूपीएससी वाले को मार दिया गोली में उठाल के जडेजा जी ने। तो मैं अभी नहीं आऊंगा यार, मेरे को डर लगता है मौत से, पता है। मेरा सबसे बड़ा डर ही मौत है साला, बाकी कोई डर ही नहीं है, पता है। बस मैं चाहता हूँ मैं अमर रहूं। कोई मुझसे पूछे आपकी क्या इच्छा है, अमर रख दे भाई, कोई इच्छा नहीं है दूसरी। और वो पॉसिबल नहीं, पता है। मेरे को सबसे ज्यादा डर मौत से लगता है, मुझे लगता है जल्दी आएगी, पता तब भी आएगी है, पर नहीं होगा ऐसा। भगवान, मैं बड़ा बिलीव करता हूँ यार, है ना। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ आप सबकी। आप बेशक कोई से भी लेवल पर हो, मुझसे कभी मिलना, मेरे को कभी ये डिफाइन मत कर लेना इंस्टाग्राम पे कि सर के अंदर एटीट्यूड है या ऐसा ऐसा, बिल्कुल नहीं, भगवान की कसम खा रहा हूँ। कभी मिलोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बट दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों की। आप कामयाब बन जाओ, राइट। क्योंकि मेरे को जो भी इंस्टाग्राम पे आप रिप्लाई नहीं करते, आपके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा इधर उधर व्यस्त रहता हूँ इसलिए नहीं कर पाता होगा, बट मैं वेरी सॉफ्ट हार्टेड, और मैं दिल से चाहता हूँ आप मेरे मेरे बारे में अपने माइंड में ये मैसेज दे दो कि सर दिल से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो वो बस मैं अपने आप और ज्यादा अच्छा हो जाऊंगा। ठीक है। ऑल दी बेस्ट। मैंने दिल से ट्रेनिंग नहीं करी, दिल से भी ऊपर करी है। आपने कुछ सीखा हो तो शेयर कर देना, नहीं तो जहन में डाल लेना, इसको इंप्लीमेंट कर लेना, भगवान पर बिलीव कर लेना, आज से अपने अंदर बिलीव कर लेना, अपने मेंटर्स पे बिलीव कर लेना, सिस्टम पर बिलीव कर लेना, और लास्ट में फिर गिव अप मत करना बस। ठीक है। फोन नंबर सेंड कर, क्या करोगे फोन नंबर का मेरे का है? थर्ड पार्टी कराओगे? कर देंगे, कोई ना। ठीक है जी, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। शुक्रिया आपको ट्रेनिंग में आने के लिए।